गेमर बाजी लगे हो? हाँ जी लगे हैं। इन्नी को टट्टी मैचिंग हो रही है ना कि बंदा बस तो भाई कर रहे हैं। मनु 28 का घर 27 का माने से लगा है सिर्फ इस वजह तू कि लॉबी जड़ी ना दूसरी लग रही है। गुड हो गया, थैंक्स हो गया बाबा जी। बंदियां कोलों चैनल सबसक्राइब करवाओ, खास तौर पर उन्होंने कोलों जेडे पबजी खेडते हैं। कस्टम रूम कल लग रहा है, ठीक है, तो कस्टम रूम में हाजरी देनी आ जानी, ठीक है। पहले मैं कार्ड वेखा मेरे को पेया भी है कि नहीं। किथे गया है? हाँ, कल सारा जड़ा ना होल है। एक सेकंड वास्ते सिर्फ आंदी वाम, एक सेकंड वास्ते। दूसरी लग गई। यार की भैन चोद मेरे मुंह च बकवास निकल रही। इन हरकतां दी वजह तो ना मेरा हो जाना है। सुभान राजपूत अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुभान के सिर्फ सलाम अगर करना होता है ना तो बेशक ना आया करो, क्योंकि सलाम तो आपका दिल में पड़ा हुआ है। सिर्फ सलाम करने आए बस निकल के फिर दौड़ गए। ब्रो अपनी आईडी बताना पबजी की। आईडी आपको अगर नज़र आ रही है तो देख लो, नहीं तो मैं आपको अभी जो है ना चैट में बताता हूँ। अगर आपने, मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर आपने सिर्फ सलाम करने आता है ना, करने आना होता है तो ना आया करो। अगर स्ट्रीम को वॉच करना होता है तो फिर मज़ा आता है। अपने बंदे का क्या फ़ायदा यार जब उसने स्ट्रीम ही नहीं वॉच करनी, सपोर्ट ही नहीं करनी। हेलो। हेलो। वो ना सके। इन्हें उनसे मेरे गालां देनी शुरू कर देनी है।
ਤੇ ਮਾੜਾ ਧੂੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। रूम खेले सी नहीं छाती ते अटकता है नहीं मिट्टी बिल्ला नहीं ज्यादा बात है देखा भाई आप में से कोई आउट ऑफ कंट्री में खेल रहा है बंदा? जी भाई जान सारे ही आउट ऑफ कंट्री हैं सर। यार मैं भी कहूँ क्यों क्या हुआ भाई MSI आ रही है आपकी? हाँ कोई बात नहीं मेरी जान। मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा था टीम क्योंकि मेरी भी लॉबी जो है वो बारिश की लग रही थी। अभी क्या सकते हैं अभी MSI आ रही है तो आप जा सकते हैं मसला नहीं है भाई गेम क्यों खराब करनी है आपने? कोई बात नहीं अब ये मैच तो पूरा करके जाऊंगा टीम भी तो नहीं ना खराब करनी। I love you तरलावा। हाँ यार ये कौन है यार? माफी दिला दो इस बंदे से। हाय संजू। हाय सौरभ, कैसी हो? मैं माफी नहीं मिलती अभी नंबर 3 पर और संजू ओए पावर प्लांट आ जाओ संजू। मैं बताया था ना अपने क्लास के बारे अच्छा मैं फिर रिकॉल पे जाता में। घर जाने के बाद मैंने फिर काम नहीं मेरी जान आप पावर प्लांट ही आओ। चलें जाएं आप रिकॉल पे आप जाएं आप। बिल्ले भाई नाम क्या है आपका वैसे? मेरा भाई मोबी नाम है। गेम ये मेरी रियल आईडी नहीं है, इस पर मैं रैंक पुश कर रहा हूँ। मेरी रियल आईडी का नाम मोबी है और सही नाम मेरा मुबीन है। दो आईडियों का क्या रीज़न है? एक मेरी बहन की आईडी है, एक मेरी अपनी। आप पाकिस्तान से कहाँ से हो? भाई मैं गुजरात से। यार क्या करते हो भाई क्यों आते हो बार बार गुजराती है हमारे पास? भाई अगर यार आपको सीन पार्ट है यार। भाई अगर आपको गुजराती अच्छे नहीं लगते और उन्हें दिल दुखाया तो मैं उनकी माजरत करता हूँ आपसे। नहीं दिल हमारा कोई क्यों हम ऐसा दिल रखते नहीं है कोई दिल दुखाए हमारा भाई। तो यार मेरे को गोलियां नहीं है मेरे को गोलियां हरियां फाइट कितना करनी मैंने चक के उड़े ले आए थे चले आन के डब्बे 4 कट्टी रखने। तुमको क्या लगा हम नूब है? लौटेगा नहीं जब तक तोड़ेगा नहीं तुम तब फायर तक करेगा छोड़ेगा हम नहीं। फायर नहीं करेगा क्या? क्या लगा था तुमको नहीं लौटेंगे? क्या लगा था नहीं लौटेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लूट दो मुझको लूट मैंने 2 डैमेज करके आ गया और सारे अभी ये डैमेज कितना ना मैं गिर गया रात करना आ गया ये हमको गन दिखा दिया अरे मोबाइल भाई और सुनाए क्या हाल चाल है आपके? शुक्र कैसी जिंदगी गुजर रही है? ऐसे आप कौन सी कंट्री से हैं इस टाइम? आपने युगांडा का नाम सुना है? युगांडा भाई सुना है लेकिन ज़्यादातर मजाक ही उड़ाते हुए सुना है मैंने इन लोगों को। नहीं भाई ये फिक्र बात हम और नंबर 3 भी समझ गया बच्ची समझ गई है बच्चा समझ गया। हम युगांडा से हैं भाई। युगांडा कभी
अभी आओ ना हवेली पे खुशबू लगा के। Excellent work. नंबर 3 आप भी आए ना हवेली पे। ये बोट मेरा भाई का, बोट नहीं कोई मारेगा, बोट भाई का हो गया, बोट भाई का हो गया। नंबर 3 नहीं करो, नंबर 3 नहीं करो, नहीं लो पिकअप भाई तेरा जा रहा है। उच्चियां हवावां वाली आँख गई भाई तेरा मारेगा इसको। नंबर 3 मैंने लादा तो भी तत्ता वलेरी बूटा मगर लाटू नाम देखो यार मैंने कैसा रखा हुआ है। Help! लाटू भाई को मैं रिकॉल करूंगा। I'm recalling a teammate. यार बहुत ज्यादा डिले है। यहाँ Thanks. पे लेटा हुआ कहीं पे बंदा। नंबर 3 मेरे मुझे बताओ नंबर बंदा कहाँ पे है। मार करो इसकी, मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। हमको गन दिखा रही है। Marked a location. नजर नहीं आ रहा। Help! ਓਏ यार कैंपर पता नहीं किथे यार लेटिया मैं ਤੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਓਏ यार ਛੱਤ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਯਾਰ, ਆ ਛੱਤ Marked ਤੇ a ਯਾਰ ਨੂਬੜਿਓ location. ਉਹ ਨੂਬੜਿਓ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਮਾਰ ਸਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਛੱਤ। ਉਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮਾਰ ਲੈਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਸਮਾਨੀ। ਤੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਦੇ ਸਮਾਨੀ, ਤੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਦੇ ਸਮਾਨੀ, ਫਿਰ ਕਿਲ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲਈ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਅੱਲ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਲੈ ਲਾ ਕਿਲ ਘੂਸੇ ਚ ਲੈ ਲਾ ਕਿਲ ਫੜ ਜੱਦੀ ਦਾ। I'm recalling a teammate. पेटी ना लूटने बैठ जाए वहाँ पे आपकी। ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ Thanks. ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਰਾ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਭੈਣ ਚੋ ਕਿਲ ਮਗਰ ਤੇ ਬੁੰਡ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਇਹ। ਮਾਰ ਕੀ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਬੰਦਾ। ਲਾਟੂ ਭਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਮੁਸ਼ਕਲ पैदा करती ना भाई वास्ते। सर जी 10 बार मैं बता चुका हूँ, ऊपर ही था शेख। सर ऊपर किसके ऊपर था आप बताएं ना। वो घर के ऊपर है भाई। मैं तो वो मूली भी गलत फेंक चुका था उस वक्त। मूली भी छिड़ती मैं तो पहाड़ी ते मैं क्या ਚੱਕ ਦਿਓ मूली ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ। ਉਦਾਂ ਦਾ ਨੂਬਰਾ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨੇ ਰਿਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਲ ਚੱਕ ਲਓ ਇਹ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਡਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰਾ ਰੂਮਮੇਟ ਖੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ। ਗਿਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ Watch out! नंबर 2 बंदा। किल मगर ते अल्लाह दी कसम को जो मर्जी करा लो किल ते ऐ करेगा जैसे हिसाब नहीं है। नाल दा मरता मर जाए इन्हें कोई परवाह नहीं। भाई युगांडा में ना मैं यहाँ पे मालिश करता हूँ लोगों की। मसाज सेंटर है मेरा भाई यार। एक तो आप हर बात ही मजाक में ले जाती हूँ। मैं अभी क्या करूँ, अब सीरियस बता रहा हूँ मैं। मसाज सेंटर है मेरा, अरे भाई इसलिए तो बोल रहा हूँ ना आओ हवेली पे खुशबू लगा के, इसलिए तो आपको बोल रहा हूँ। भाई नहीं आप खतरनाक। मालिश करते करते आपने मेरी नब्ज दबा दी तो मैं किधर जाऊंगा। मजा आएगा आपको भाई, आप गुजरात से हो आप मजे लेते इन कामों में। गुजरात गुजरात में फिर मेरी लाश ही आएगी। नहीं लाश क्यों आएगी भाई, जिंदा रखेंगे आपको नमक लगा के। नमक नहीं आप वैसे ही जिंदा रहोगे मुबीन भाई। कैसी बातें कर रहे हो आप। आप वैसे कहाँ से, पाकिस्तान से? साहिवाल से भाई, पंजाब साहिवाल। ओके ये क्या है, सारे बंदे जोन में मिल जा रहे। किल मेरा कोई भी नहीं हुआ। आगे किल की खातर तेरा भाई मर गया बगैर तो छत ते लुकिया। ए बंदे रिजनली है, बंदे रिजनली ए रिकॉल ते बंदे ने रिकॉल ते हां यार हिट मेरे को नहीं है। तू जो मर्जी कर मैं कुछ नहीं दे सकता। रिवाइव तो अगे करा दिता मैनू। मर जाएगा नवी लग जाएगी यार। मैं मुबीन भाई नु यूज नहीं करना, मुबीन भाई नु यूज नहीं करना। मुबीन भाई ने चिकन डिनर कराना जी। और रिकॉल ते बंदा आ रहा आसमानी। अच्छा है दे नजर तावे आया मेरे को आसमानी। मेरे को Marked a location. परली साइड ते कर दी बैक साइड ते
विकाल ते जेत आया तो मैं अच्छा का ते जे ना आया और विकाल ते नहीं आया गलत कैंप कर गया जी बहुत बड़ी बिल्ड पहाड़ी ते भी चढ़िया ये ते बंदा एक चढ़िया Marked a location. मुश्किल बाबा ही पैदा होगी कोई बंदा मैं लग रहा बार-बार लोकेशन चेंज कर रहा हो यहाँ तो कैंप कर गया जे ते यहाँ वो विकाल दे मूड से कैंपर ही होगा। Help! नहीं ना देख लिया हुन बस ठीक है मैं की करा फिर रुक जाओ पीछे भी बंदा आ रहा था अच्छा नजर नहीं ना आ रहा ना मैं तो वो नहीं उठ गया जो Watch इधर से out! बंदा आ रहा है देखना Watch out! ठीक है मेरी जान देख रहा हूँ Thank you. इस साइड से तो कोई नहीं आ रहा नंबर 3 भाई मुझे लगा आपने जो मारा ना एक बंदा GTR लूमी, मुझे लगा वो बोट है, वो तो रियल बंदा है यार। बोट भाई हमारी लॉबी में बोट बहुत कम आते हैं वो रिकॉल हो गया भाई पहाड़ी से वो निकल गया बंदा पहाड़ी से निकल गया मैं तुत्ते चढ़ गया ਉਹਦੇ नजर ਤਾਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ नंबर 4 आप मेरे साथ आओ जरा प्लीज 1 नंबर जी आप मेरे साथ आइए जरा ये इस साइड पे बंदा था उस पर रश करते हैं देखते हैं क्या बनता है हमारे साथ पीछे से ना पड़े यार मुझे ये डर है बस अहमद समीर अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिग फैन। अरे अहमद भाई मैं आपका बिग फैन हूँ। आपका एक मसला जब लाइट चली जाती है ना आप ऑफलाइन हो जाते हैं फिर मैं मज़ा नहीं आता गेम खेलने का। मैंने देख के मैंने लगा इतने बंदा पिया हुआ कि डब्बी पई है एक मिनट रोकिए ए डब्बी पई है अहमद भाई आपके जाने के बाद आपके भाई ने कितने माइनस खाए हैं? 28। भाई लाइव चल रहे हो जी भाई। यार ये क्या बात है हाँ हमें बता दो ना हम भी फेम मैं मेरा किल ही कोई नहीं है भाई का भाई को शॉट आउट कर दो यार भाई की आईडी को शॉट आउट अहमद भाई यही मसला है जब आपकी लाइट चली जाती है ना फिर बड़ा मसला होता है। कमीना बड़ा कैंपर ते चेक कर बड़ा कैंपर ते चेक कर इसी का बंदा है के होंदी है GTR लूमी। से घूम फिर के आ रहा था ना घूम फिर के इसकी ऐसी की तैसी घूमने देंगे हम इसको ये नॉक हुआ फिनिश धज्जियां डाल दूंगा मैं इसकी फिनिश हो गया फिनिश तेरे भाई जिस पे गोली मारे वो फिनिश ही होता है ओके भाई। तेरा भाई बहुत हैवी प्लेयर है यार मजाक नहीं कर रहा यार आप हर चीज को मजाक में ले लेते हो तुम इस चीज अरे भाई मैंने मान लिया है भाई मैंने मान लिया मैं कह रहा हूँ ओके भाई। अपने भाई को इसी ना लो बहुत हैवी प्लेयर हूँ मैं भाई अल्लाह आपको टॉप 1 का प्लेयर बनाएगा। Help! Watch out! Watch out! मेरी जान आप आगे कहाँ से क्या कर रहे हो? Watch out! Marked a location. Watch out! दो ने एक ने का एक नॉकआउट करा भाई यहाँ पे भाई ये दूसरा भी गया और शहजादा बिल्ली भाई नंबर 3 भाई जियो बिल्ली भाई चस ले गए रिवाइव दे दो भाई नो पार्लर है वो नंबर आप लोगों नंबर 3 लगा देगा नंबर 2 को हाथ तो किल हो गए ने एक तो पकड़ लिया से तो नंबर 2 उधर रिकवर मेरो नंबर 2 को वो दे रहा है रिवाइव दे रहा है हकरा चाहिए भी आने बंदे Thank you. हम लेफ्ट से जाएंगे जोन अच्छा ठीक है भाई जान Help! Watch out! दो नंबर भाई तो फुल्ली फिनिश हो गया।
Thank you. Awesome. अरे नहीं, पीछे वाला मार दिया या नहीं अभी ये बताएं। मार हाँ दिया मार दिया। क्यों मारा आपने यार, क्यों मारा? मोहम्मद समीर क्या मैं reason है एस भाई? होने वाला था, 3 पॉइंट्स रह गए थे, अभी गेम ऑन की 2 लिविक खेले, 32 पॉइंट्स कम हो गए। अरे अहमद भाई बैड लक हो गया यार आपके साथ। कोई नहीं, प्लस करते हैं। आप कब आएंगे दोबारा लाइव का? Awesome. नहीं है भाई, मेरा नाम भी अहमद ही है भाई, अहमद हसन। माशाल्लाह। मेरे भी प्लस करवा दें आप भाई। कोई मसला नहीं, करवा देते हैं प्लस। यार भाई हमारा हमें भी शाउट आउट कर दो, हमारी आईडी का भी नेम आ जाएगा यार। भाई कौन सी आएगी आप? यही मेरा नाम 99 हसन को शाउट आउट कर दो आप लोग, जस्ट एक बार। राइट से कैंसर ना बने जान। 99 हसन। कराची बनते नहीं है जी, आपकी- लव यू हो गया आपके। आओ ना, रिवाइव मिलेगा एक। लाटू भाई ने ठोक दिया बंदा। हसन भाई मैं पीछे सेफ हूँ। ये वो उधर ही है तीनों बंदे, टीम ही मार नहीं करना। टीम कैंसल से सारे। हाँ ऐसे ही है, मैं 5:30 तक ऑन आऊँगा और रात को 10 बजे आऊँगा। ओके ओके ओके, नंबर 3 डैमेज है उस घर के पास मैं बंदे। आपका इंतज़ार करूँगा अहमद भाई। ठीक है। मैं ज़रा बैठा हुआ क्यों Thank you, thank you. नजर ही नहीं कनेक्ट करा हूं। अब ये ले ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ। नजर आई है ਐਸ ਪੱਥਰ ਦੇ। ओ यार डैमेज पे कितनी है क्या मारी है मुश्किल पैदा होगी मेनू फायर में आ गया। ठीक है देते रहो, अब नेड यार मार दो, बड़ी- नहीं तो कर रहा नेड मार दो। नंबर 3 ये नहीं ये क्या यार फक है फुल डैमेज हो गया सिने मानता कि नहीं इस गल यही काफी है अगर आप मान गए हो तो भाई लेवल तो हुआ ना अपना। लेवल ओके हसन भाई मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। सर इजाजत है कि आपके लिए जान भी अगर आप जाएं बस बाद में इस लॉबी में नहीं आना भाई आपने ओके भाई ओके, अगर कोई बात दिल को बुरी भाई लगी हो भाई तो के माजरत मेरे भाई। हाँ भाई मैंने बोला ऐसा दिल रखते ही नहीं है जो गुस्सा करें या जिसको कोई चीज बुरी लगे, ठीक है ना। जी आप बस मेरी आईडी देख लें तो भाई को थोड़ा सा प्रमोट कर दें यार, बहुत जी मोहब्बत भाई, मैं होगी तो आपके साथ। अभी फ़िलहाल तो कोई बंदा देख नहीं रहा, अभी स्ट्रीम स्टार्ट की है तो बाद में भाई आप को हमारे हाथ नहीं आओगे मैं ना, आपका बड़ी मुश्किल दोबारा पैदा भाई हो नाम जाएगी। ले लेता हूँ, जीटी। आपको नाम क्या का ही नहीं है पता, यार ये? कर लो नहीं के नहीं उन जीटी पांडा नहीं, मैं इधर देख रहा हूँ। 99 देख रहे हसन हैं भाई आपके साथ खेले, बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह love ज़िंदगी you में हो तो गया भाई। दोबारा मिलेंगे। अच्छा खेला आपने ओके भाई जान, 99 हसन भाई। अल्लाह हाफिज़, लव यू। थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह C3 जेबी लाइव। अरे भाई ऐसी बात करके नहीं यार, दिल को जो है ना वो थोड़ा सा ना वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जेबी भाई हौसला आ जाता है जब आप आगे बिग फैन कहते हैं ना, तो मुझे अजीब सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है यार। जेबी भाई मुझे यार एक इसका हल बताओ कि मैं मैच लगा रहा हूँ, लॉबी बाहर की लग रही है, इसका मैं कैसे हल करूँ बताओ मुझे। मुझे तो लगता है जेबी भाई बिग फैन कह के चले गए हैं।
हेलो, इसके काम चेक करो सेबी भाई, इसके काम चेक करो जरा। अस्तगफिरुल्लाह। यार क्या इधर ही हो? ओके ओके ओके, क्या कह रहे हैं आप? मैं सेबी भाई कह रहा हूँ, जब मैं मैच लगाता हूँ ना, लॉबी बाहर की लग जाती है, तो फिर क्या होता है, MS 200 150 130 इधर तक MS होती है, और बंदे ऐसा पेल रहे होते हैं। अब ये जो लास्ट बंदा जिसने मुझे मारा है ना, ये बड़ा गंदा मारा है। देवी भाई तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी मिन फितनतिन निसा। देख रहा था। तो मैं दिखाई तो रहा था, मैं दिखाई तो रहा था। पता नहीं यार क्यों MS हाई आती है। ये लॉबी जब बाहर की लगती है ना, तो तब ऐसे होता है। ये सब मेन जो है ना, अगर इसका देखना हो ना, तो ये बड़ा आसान तरीका है। आपके टीममेट भी पता नहीं युगांडा के आ जाएंगे। अभी ये बंदा कह रहा था जी मैं युगांडा से खेल रहा हूँ, है तो ये पाकिस्तानी है, लेकिन वो बंदा बाहर का था। मेरे ख्याल से रीजन चेंज होने की वजह से ना लॉबी बाहर की लग जाती है। अब मैं इधर TDM में लगाऊंगा तो बंदे पाकिस्तानी आएंगे। बहुत हरामी है तू सच्ची। क्या मतलब, क्या मतलब? मैं दिखा रहा था, मैं वाकई दिखा रहा था कि वो देखो उसका काम चेक करो। लड़की लड़की का नाम रखा हुआ और DP कैसी लगाई हुई है उसने। बगैरतियाँ, लोगों की बगैरतियाँ चेक किया करो आप ना यार। जेबी भाई यार आप देख लो, M4 में मैं इतना गंदा हूँ ना यार, पता नहीं क्यों। एक कैंप पे खेलता हूँ तो कुछ बेहतर हो जाती है ना, Team match, बंदा इजी let's बंदा go. मर जाता है। लेकिन अगर मैं M4 पे खेलूँ तो बहुत ही कुत्ते वाली होती है, डैमेज करते ही नहीं है। First point for the red team. Watch out! Target down! Cover me! Clear! Marked a location. Reloading! Dead! Cover me! Clear! हेलो यार, अगले की गोलियां बैंडियां लगी जाती हैं, मैं वहाँ पे देखता हूँ ना, मैंने कितना डैमेज दिया। ठीक है मान लिया मेरा एम बड़ा टट्टी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना है कि जो मैं गोलियां, मेरी जो गोलियां लग रही हैं वो भी। Reloading! The blue team is in the lead. Watch out! Target down! Cover me! Marked a location. Dead! Target down! Reloading! अबे तरीके ने मुझे जीरो कर दिया यार। Marked the location. Nice shot! Cover me!
अबे भुजड़ी के बैरल का स्प्रे दे रहा था मैं। अब मैं एकेएम लेके आता हूँ। एकेएम में सेफ्टी नहीं मिली। Mark the location. Killed! Reloading! Great! You're about to win! The blue team is about to win! Watch out! अबे Cover me! Clear! Reloading! वाली करके Blue team victory! आठ असिस्ट 10 गिल। अजीब बहन की क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। अजीब यार। Gel bili 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 gel. Bili bili. मैंने खुदा ही बंदे अब मुझे लगता है पाकिस्तानी है। हेलो भाई, आप सारे पाकिस्तान से ही हो ना? हेलो हेलो भाई, भाईजान। हाँ भाई। कह रहा हूँ आप सारे पाकिस्तान से हो ना? यार तकरीबन 2 घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ पाकिस्तानी लॉबी करने की। यहाँ को 28 माइनस पड़ा है मुझे। गलती से दो ही मैच सर्वर ठीक चल रहा है। गलती से Let's दो ही fight मैच लगे हैं, together. दो ही मैचों में मुझे 28 माइनस पड़ा है। तो ब्रो कहाँ पे जाना है? फोन नंबर भैया आप ले जाओगे वहाँ पे? अच्छा, लेट्स तुमको जोकर भैया आप रिकॉल पे चले जाओगे अगर हम मर गए तो। जोकर भाई भी इधर ही आ रहा। क्या हुआ? यार आप लोगों की आवाज़ कम आ रही है बहुत।
रैंक मैच में स्ट्रीम इतने लोग नहीं आते। आजकल पता नहीं सबको क्या हो गया, सब इतना तेज खेलने। समझ नहीं है भाई क्या कहा आपने। मैं कह रहा हूँ रैंक मैच में मेरे स्ट्रीम नहीं आ रहे लोग आजकल। सब जो है ना आजकल सेफ सेफ खेल रहे हैं। ये तो है। सामने एक बंदा उतरा है, मैं बता दूं। Watch out! सामने वाले बिल्डिंग में। डैमेज हुआ कि नहीं हुआ? तो डैमेज के सामने विंडो पे खड़े हैं। क्या डिले तो अभी भी है गेम में। मेरे इंटरनेट का फिर मसला होगा। क्या कैंपर था यार, बॉट फायर देके बुला रहा है। हेलो भाई हेलो, बॉट प्रैंक कर रहे थे। यार भाई 4 नंबर भाई, ये सामने पत्थर पे बनता है, Marked a location. इसको लो नजर आके। आपको वहां से क्लियर नजर आएगा। इधर है बंदा। Marked a location. इधर शैक पे चला। Watch out! ऊपर चला गया नंबर में।
मेरे को आ गया Help! Awesome. Please recall me. Help! आप लोग यार मरना नहीं है भाई, मरना नहीं है। हम को रिवाइव करो अरे मरना नहीं है मेरे को। वरना वो करें ब्लू वाले वहां पर Thank you. Don't give up. Your teammates can still recall you. नंबर कॉल मेरे भाई माइनस बढ़ जाएगा अगर रिकॉल ना हो। इधर ही मैं मरा हूँ, एक को नॉक कर दिया था, वो भी दोबारा रिवाइव हो गया। मैं 3 बंदे हैं यहाँ पे। निकल गए होंगे जोन में। ओए ओए इधर ही हो बहन क्या वो मार रहे ना 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 मार। Watch out! वो अकेला ही था, ये भी रिकॉल पे ही जा रहा था। I'm recalling a teammate. अरे बहुत शुक्रिया 4 नंबर भाई, लव यू होगा। Thanks. Help! मैं आपको भी रिकॉल करता हूँ। Help! I'm recalling a teammate. हाँ नहीं करना था यार तुम।
I'm recalling a teammate. ना करो आप दो ना नंबर 1 Thanks. आप करो ओके बस हो गया यार Help! मैं नंबर 4 इसलिए मैंने रोका था आप वो ना करे यार जोन में थे सब नंबर 2 हेल्प किट है आपके पास नहीं बैंडेज है मेरे पास Thank you. ठीक है वो आप रखो ग्यारह सेकंड रह गए जोन जाने Shit. Help! भाई ये सामने बंदे हैं Marked a location. दो ये ऊपर देख रहे हैं Help! चीटी यार नंबर 4 ये ऊपर है नंबर 1 Marked a location. यार रिवाइव दो 2 नंबर भाई नंबर 2 आओ यार जोन में जाना है दो सामने है बस छुट्टी अबे यार पुलिस खैर है नंबर 1 देख के ब्रो Awesome. Help! इधर वाले को मारो यार लेफ्ट हैंड वाले को नीचे वाले को मारो जो अंदर गया है अंदर गया है अंदर
शाहजेब खान हाय जी जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। शाहजेब भाई अगर आपने क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शाहजेब भाई, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं शाहजेब भाई, अगर आप यार आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीम को शेयर करो और उनको भी बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करो। वेलकम हाय अरे भाई हाय हाय हेलो 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 हाय अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई, सब कुछ हो गया। थैंक यू सो मच यार, आप मेरी स्ट्रीम पे आए। रूम शाहजेब भाई अगर आपके पास रूम है तो क्यों नहीं खेलेंगे यार? मेरे पास रूम नहीं है। अगर आपके पास है तो बताओ, वरना रूम का अरेंज करते हैं, क्लैन से ले लेंगे। कोई मसाला ही नहीं है। अगर आपके पास है तो यार वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो रूम पड़े हुए हैं ना, वो मैंने कल कस्टम रूम स्टार्ट करना है। अगर तो आवाम आई तो फिर जो है ना गिव अवे रखेंगे यूसी का। अगर आवाम ना आई तो फिर क्या फ़ायदा है कस्टम रूम का। मेरा पास है रूम। ओके ओके ओके, मैं टीम कोड डालता हूँ, अब टीम कोड से ज्वाइन कर लो। ओहो। ओके ओके ओके, अब टीम कोड से वैसे ज़्यादा इजी था। चलो मैं आपको आईडी बता देता हूँ। ये मैंने ऊपर आईडी दी है, लेकिन फिर यार मैं आपको ना कॉपी वो कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। लो भाई, ये आईडी मैंने दे दी है। सही है, शो नहीं हो रही। ओके, ये आईडी आप देख लो। ये आईडी मैंने आपको दे दी है। 525 130 64 63। चैट में आईडी पेस्ट कर दे। कर दिया यार, ये मैंने कर दिया है। ये जो मोइन अली के नाम से आई है ना, क्या नाम है आईडी, ये मैंने ही आपको की है। चैट में नहीं आई यार, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, आपको मैं ना क्या नाम है लिखवाता हूँ, आप खुद लिख लें, ठीक है? 525 1306 463। यार ये कैसे हो सकता है? चैट में मैंने लिख के खुद सेंड की है, यहाँ से सेंड भी हो गई है। यार ये भाई ने नाम, ये भाई वो कैसे
कैसे कर रहे थे अपना, कमेंट कैसे कर रहे थे? नहीं आई है चैटा में यार। आना ही पड़ा सजीना। ये मेरी आईडी है, आप एक मिनट मैं देखता हूँ कौन सी आईडी है। आप इसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आपकी आईडी आई नहीं है तो आप आईडी को दो ना इधर। मैं यार आपको दोबारा जो है ना करता हूँ। अब देखो, अब मैंने दोबारा सेंड किया, अब देखो आप। आ गई है? मेरी आईडी अब आपको शो हो गई है चैट में? क्या नाम क्या है आपकी आईडी का? मुझे क्यों लगता है जैसे मैंने आईडी गलत दे दी है। आईडी तो सही दी है, फिर रिक्वेस्ट क्यों नहीं आई अभी तक? जीवी सबा, ओके।
तो यार नाम भी रिसर्च करके आईडीज निकाल लेते हैं, मेरे से तो वो भी नहीं होती। अरे भाई इतनी देर आईडी क्यों नहीं आ रही है? शाहजेब भाई अभी तक आपने रिक्वेस्ट नहीं की यार। शाहजेब भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरी जान के टोटे, छोटे छोटे छोटे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिली। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। हम भी सुना कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मेरा नाम है बिली है, मैंने नई आईडी ले लिया, ठीक है? भी भाई हेलो। वीडियो पार्टियां ला रहे हैं। देखो ये तो नॉर्मल बात है ना, फिर थोड़ा सा तो होना चाहिए ना। देवी भाई कैसे हैं? देवी भाई कैसे हैं? मम्मी के बदली के हैं यार, बदली के हैं। जेंस बदलिया के बात यार लड़की की आईडी है, फिर यार थोड़े से तो लड़की होने की चाहिए ना आइडिया गट्स, क्या ख्याल तो होनी चाहिए ना है? गट्स, क्या ख्याल है? अच्छा एक भाई आए हैं अच्छा एक भाई चैट है वो स्ट्रीम पे, वो कहते हैं जी चैट मैंने वो क्या स्ट्रीम नाम पे, वो है कहते हैं जी मैंने आपके साथ क्या रूम नाम है खेलना, तो मैं रूम खेल लूँ, आपका फिर रूम आप गेम खेलना, तो शेम मैं रूम लगाओ। खेल लाइव लूँ, फिर स्ट्रीम आप कब स्टार्ट गेम करोगे? लगाओ। लाइव स्ट्रीम कब स्टार्ट? मैं आपको मैं रिक्वेस्ट शाम को 7 या 8 बजे। ओके ओके ओके। ओके ओके। मैं फिर ओके भाई के साथ मैं रूम फिर लगा दूँ। ओके अल्लाह भाई का हाफिज़। रूम लगा। ओके करो ओके। मुझे भी लॉबी में ऐड करो यार। वो लड़के जो हैं अपना, उनकी टीम आ गई है, वो देख लो, साथ ही उनका स्क्वाड पूरा हो गया। ये वर्ल्ड में ना अपना मिडिल ईस्ट में टॉप रैंकिंग कर रहे हैं, टॉप 1। तो उनके पास टाइम उतना नहीं होता, बस वो गपशप लगाने के लिए मैंने उनको ऐड किया था। जैसे ही मैं बाहर आया हूँ, साथ ही उनकी जो है ना वो टीम फुल हो गई है। मुझे भी लॉबी में ऐड करो, 1 पर्सन को किक करो। अरे भाई मैं कैसे करता, मैं खुद उनकी लॉबी में गया हूँ मेरी जान, मैं खुद उनकी लॉबी में गया हूँ। कैसे हैं आप मेरे भाई? ये कौन रिक्वेस्ट हमारी जा रहा है? आपका माइक ऑन है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। दोबारा दोबारा टीम ज्वाइन करते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है? पता नहीं मेरा हेडफोन से नहीं है। ओके। क्या रूम क्या खेलना है? M4 खेलनी है, M24 खेलनी है? रूम बना रहा हूँ। ओके ओके ओके। M416 ओके। हेलो जी सादेब भाई, मुझे पेलने आ गए हैं यहाँ पे। इन्होंने मुझे बहुत मारना है, मुझे खेलनी तो आती नहीं है, तो इन्होंने मुझे पेल पेल के पेलना है।
आज़िम भाई लगता है आउट ऑफ कंट्री से खेल रहे हैं, मुझे वैसे ही प्लेयर खेलते मिलेंगे। Team match. Let's go. Reloading! Cover me! The blue team has scored for the first time! Reloading! No mercy! Cover me! Reloading! मुझे लगता है सेम सिचुएशन है, भाई के भी MS 200 ही आ रहे हो। Cover me! नाइस यार। Reloading! Cover me! Reloading! नाइस नाइस। Cover me! Nice shot!
Half of the match is over, and the blue team is in the lead. No mercy! Cover me! Clear! Reloading! Killing spree for the blue team! Cover me! Killed! आना ही पड़ा सजिया। थोड़ी सी नरमी पैदा करें, यही ना हो कि यही ना हो भाई गुस्से में आकर गालियाँ निकालते रहे। थोड़ी सी बगैरती जो है ना मैं कम कर देता हूँ यार, इतना भी नहीं करना चाहिए। Reloading! आना ही पड़ा सजिया। तेरी नगरी पता नहीं कैसे करके बकवास करती है वो। ज़ालिम है तेरी गली। Nice shot! Cover me! Killed! अरे यार लास्ट किल। The red team doesn't have a lot of time left. अबे यार अब हुआ लास्ट किल मैंने नहीं
Red team victory. स्ट्रीम पे कोई बंदा नया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीम को शेयर करो यार, जितना हो सकता है। 1000 सब्सक्राइबर करवाओ पावा जी पूरा। और कल मैं कस्टम रूम स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर तो रिस्पांस अच्छा मिला तो फिर भाई जी यूसी गिव अवे का रखेंगे संडे वाले दिन। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। रेड टीम विक्ट्री कर गई है, अच्छा खेला भाई ने। यार भाई बंदा थोड़ा कम मारता है, आप तो हील करके। बंदा थोड़ा प्यार से खेलता है यार। नाइस। अच्छा अब मुझे मार के अब आप नाइस गेम प्ले कह रहे, मुझे रूम हरा के। वाह भाई वाह। मैंने तो सोचा था भाई रूम में आसानी से जीत गया हूँ, लेकिन भाई एंड पे आपको पता नहीं क्या हो गया, आपने एकदम ही बाजी पलट दी है। नो ब्रो आपने मोमेंट अच्छा किया है भाई, आप भी बहुत जालिम मार रहे थे। आपने जो भाई खेला है ना, मेरे ख्याल से मैं 2-3 जगह पे तो सोचता ही रहूँगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। नो मुझे आती ही नहीं है गेम। अरे भाई इतनी अच्छी आपने गेम खेली है, कब से खेल रहे हो, कौन से सीज़न से खेल रहे हो? सीज़न 8 से यार खेल रहे हो यार आप भाई, मेरे से पुराना आप खेल रहे हो। आप कहते हो आपको आती नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अच्छा भाई शादेब भाई, कल मैं ना कस्टम रूम रखूँगा, कल के दिन देखूँगा कि क्या नाम है, रात को रूम स्टार्ट करूँगा तकरीबन 5-6 बजे और सारी रात रूम चलेगा, ठीक है। अगर तो अच्छा रिस्पांस मिला तो संडे वाले दिन मैं यूसी गिव अवे कर रहा हूँ। संडे वाले दिन दोबारा कस्टम रूम रखूँगा और उसमें गिव अवे करूँगा। आपके जितने भी दोस्त हैं अगर आप चाहते हैं तो। नहीं ब्रो ये एक मिनट, यही नहीं ब्रो, ये कज़न की आईडी है। मैं ये क्या लिखा स्टार्टेड किया है मुझे, ये बीच में ना ये लफ्ज़ रिमूव हो गए, नज़र नहीं आ रहा। M1 से स्टार्ट किया है, ओके। अरे फिर भी आपने अच्छा खेला है यार, मैं तो सीज़न 11 से खेल रहा हूँ। मेरी गेम देख लो आप, इतना ईजी आपने मुझे रूम मार दिया। अच्छा संडे वाले दिन अगर तो मुझे फ्राइडे को यानी कल मुझे अगर रिस्पांस अच्छा मिला, आवाम आई, तो संडे वाले दिन मैं यूसी गिव अवे करूँगा। आपके जो अपने जो सारे दोस्त हैं ना, उनको सारों को बता देना, स्ट्रीम को शेयर करके अपने सारे जो पबजी वाले हैं क्या नाम है अपना, अरे लव यू, मैच विन करो, यूसी हासिल करो, डम डम। आप ऐसे हो कहाँ से? शमसीब खान वर्ल्ड, कराची, कराची से भाई, कराची से भाई, लव यू। मैं पंजाब से हूँ, गुजरात से। थैंक यू यार, आप मेरी स्ट्रीम पे आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। कराची के हालात कुछ बदले हैं या वैसे ही हैं, पहले जैसे ही हैं? पहले से बेहतर हुए हैं यानी कि।
ये भी मेरी रियल आईडी नहीं है, मेरी रियल आईडी जो है ना वो सेम नेम से है, वार मोपी के नाम से ही है। ये मेरी बहन की आईडी है। जी ब्रो गुड ओके। अल्लाह यार सबको सलामत रखे, पूरे पाकिस्तान को सलामत रखे, आमीन। यार एक टीडीएम लगाते हैं। इसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ शॉटगन। अब चलते हैं। यार रूम में 200 एमएस आ रही थी, क्या सीन है? Team match. Let's go. अब इधर एमएस सही है मेरी। Reloading! The blue team has scored for the first time! Dead! Cover me! Reloading! No mercy! Cover me! Expired! Killing spree for the blue team! फेल के रख देंगे शॉटगन से। Target down! Nice shot! Cover me! Reloading! Killed! The blue team is in the lead. Enemy down! Clear! Cover me! Nice shot! Target down! Reloading! Watch out! No mercy! Cover me! Nice shot! Reloading! मेरे पास तो एमो। Great. You're about to win. The blue team is about to win! Marked a location. The blue team is unstoppable! Blue team victory.
यार अगर कोई बंदा चैनल पे नया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीम को शेयर करो। अरमान बलोच की रिक्वेस्ट आई है, लड़की समझ के ठरकी लोग सेंड करने लग पड़ते हैं यार। 1 सेकंड के लिए सिर्फ बंदे आते हैं, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, फिर दौड़ जाते हैं स्ट्रीम से। लिमिट लगाते हैं, रैंक पुश करें। अच्छा भाई शादेब भाई, मेरा रैंक है, मैं डोमिनेटर कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी रियल आईडी से आऊँगा, इस पर डोमिनेटर करना है और सेफ खेलना है। जहाँ पे फाइट हो सके वहाँ पे फाइट करनी है, जिधर फाइट ना हो उधर से निकल जाना है। ओके लेट्स गो। लीव करो, ये लॉबी दूसरी लग गई है, इसमें हम बड़ा ही मार खाएंगे हम। लीव करो यहाँ यार, पता नहीं क्या रूल है, हम पाकिस्तानी हैं यार, पाकिस्तानी लॉबी पता नहीं क्यों नहीं लगाते ये। आपका कौन सा सर्वर है? अरे नॉर्थ अमेरिका, नहीं 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 नहीं, इसमें तो भाई बहुत मार पड़ेगी। मैं भी क्यों, जब आपने रूम बनाया तब मेरी एमएस क्यों हाई आ रही थी, ये नहीं पता आपका नॉर्थ अमेरिका है। अब कोई मेरे पास मिडिल ईस्ट वाला बंदा भी नहीं है, वरना उसको ऐड करके बोले भैया कर स्टार्ट। क्या मुसीबत है यार। ये 2-3 घंटे से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई पाकिस्तान से ही हो आप? जी जी। ओके, गेम खेलोगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन यूरोप में तो मेरा चलता ही नहीं यार। आपका कौन सा सर्वर? मिडिल ईस्ट में। अरे लावू हो गया भाई आपके साथ, शुक्र किया आप आए हो। स्टार्ट करो। इवेंट वाले लिमिट लगा लेते ना। इवेंट वाला लगा लो, इवेंट वाला लगा लो। शुक्र किया भाई आप आए। नहीं पड़ा सचिनों, अब कुछ बेहतर चल रही है यार, थोड़ा सा डर रहा है लेकिन Let's fight together. बर्दाश्त। गाइस आ जाओ जल्दी जल्दी, स्ट्रीम पे आ जाओ ब्रो।
किधर लेके जाओगे भाई, बात करो जरा। ما تشينا داركي كان يرك كخدا داركي ساميكا Oh, bapak lah, terlalu. इतनी देर तो लगाते ही नहीं मेरे भाई। क्या काम करते हो भाई? मैं यही काम करता हूँ। पबजी यूट्यूब, पबजी यूट्यूब। वैसे तो ये मेरा लाइव स्ट्रीम करने का टाइम नहीं है, मेरा लाइव स्ट्रीम करने का टाइम है रात को। ऑनलाइन वर्क करना किस कैटेगरी के मतलब? मैं पहले बता दूं, मेरी एजुकेशन नहीं है, ज़ीरो एजुकेशन। डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस है ब्रो। ओके, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, क्या करना पड़ता है, ये भी आप मुझे समझाएं। अगर तो समझ में आया तो फिर ज़रूर करेंगे भाई। आज ट्रेनिंग सीजन होगा तो उसमें, अच्छा उसमें क्या? उसमें आपको सब बता देंगे। ओके, तो उस ट्रेनिंग में मुझे कैसे, मतलब मैं कैसे शामिल हो सकता हूँ? ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग कैसे हासिल करूँगा मैं? उस ट्रेनिंग में कैसे मैं शामिल हो सकता हूँ? आप इंटरेस्टेड मेरे यहाँ से लिखा हुआ है आपने। यार अगर तो बात सारी होती है समझने की ना, अगर तो मुझे समझने में आसानी हुई तो क्यों नहीं इंटरेस्टेड? हर बंदा होता है जो काम उसको समझ में आए, क्यों नहीं इंटरेस्टेड होता उसको? I'm so poor, I'm eating Watch lobster out. every day. Attack the mark.
Marked a location. ठीक है। मुझे ऐसे पे रब्ता करो। क्या मुझे समझ नहीं आई किस पे रब्ता करना है? Watch out! नॉक किया? नॉक किया? भाई किस पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो आप? यूट्यूब पे। कितने Marked a सब्सक्राइबर है? location. भाई 232 अभी स्टार्ट किया मैंने। सही। 1 महीना हुआ है। मुझे भी तो तकरीबन 2 महीने हो गए। क्या रिस्पॉन्स मिला? मेरे तो 8,500 सब्सक्राइबर हो गए। अरे नाइस। लेकिन मेरे पास यार नेट का जरा मसला है यार। ओके। वो भी हल हो जाएगा। आप कौन से एरिया से? इस्लामाबाद से यार। यार इस्लामाबाद में तो इंटरनेट का इशू नहीं होना चाहिए। इतना गंदा चल रहा है कसम से क्या बताऊं। हमारा छोटा सा शहर है ये, गुजरात से पीछे ना, क्या नाम है, लाला मूसा। तो इधर यार ये बड़ा बेहतरीन मैं CMB चला रहा हूँ। और किस पे चला रहे हो? सिम डेटा या? नहीं वाईफाई है, अपना फाइबर है। कितने MB स्पीड है उसका? 6 MB है फाइबर। और उसका वो और बिल कितना आता है महीने का? 25। यार असल में हमारा एरिया इस तरह है ना इस्लामाबाद में कि वहाँ पे ये चीजें नहीं है ना। यार इस्लामाबाद हम जरा उससे आउटसाइड पे मतलब रहते तो मैं इस्लामाबाद गांव से है ना, सेक्टर वगैरह नहीं है तो वहाँ पे सिम डेटा से मैं चलाता हूँ। अच्छा, सिम पे यार काफ़ी मसला होता है, इसमें कोई शक नहीं है। स्ट्रीमिंग तो मैंने तकरीबन ये हफ्ता हो गया स्टार्ट किया ना, इससे पहले अपलोड करता था। कमेंट पढ़ लो तो भाई ने कोई मैसेज किया है। बिला भाई ऐसे हैं, इसे पे रब्ता करें। ओके, इसमें रब्ता कर लेते हैं। अच्छा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे लॉबी में जो है ना ये नंबर देना, मैं उस टाइम सेव कर लूँगा। Let's go. जी व्हाट्सएप। Help! इजी नंबर वन ब्रो रिकॉल तो ले लास्ट में रिकॉल करते हैं नंबर 1। Help! यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है मुझे।
Please recall me. I'm recalling a teammate. Thanks. बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है यार। मैं गया जोन में। गया। बच जाओगे। Help! Watch out! Marked a location. Help! अजीब यार, एक कैंपर नहीं खत्म होते, एक जोन भी साथ नहीं देता। चैनल किस नाम से है आपका? वार मोबी के नाम से। कितने 232 हैं। यार इसमें प्लस बहुत कम मिले, पता नहीं क्या सीन है। मैं अभी आता हूँ 1 मिनट से। आवाज आ रही है? हेलो? आवाज आ रही है मेरी? हेलो?
हेलो हेलो तेरी आवाज नहीं आ रही ब्रो। हेलो हेलो मेरा आवाज आ रहा है आपको? हेलो जी भाई आवाज़ आ रही मेरी? हेलो जी जी। हाँ आ रही है मेरे। यार मैं केबल देखने गया था, मोबाइल की मिली नहीं है। अच्छा यार जरा वो करना, मुझे स्पेलिंग बताना अपने चैनल। ओके मैं भी बताता हूँ भाई। फॉर मोबी ये रहा, बिला नंबर दे दिया है, इस पर रब्ता करो। ओके ये मैं जो है अपना 1 मिनट, ये मैंने सेव कर लिया। तो ये किस नाम से मैं सेव करूँ? ये नंबर आपका है या फिर उनका, ये जो मतलब ट्रेनिंग देंगे डिजिटल मार्केटिंग की? अलार्म ऑनलाइन टीवी, हाय जी, हेलो हेलो। ये आलम ऑनलाइन टीवी आपका चैनल है? मेरा नंबर है ब्रो। ओके 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 शाहजेब खान, ठीक है। ये मैंने आपको सब्सक्राइब कर लिया ब्रो। अरे बहुत शुक्रिया आलम भाई। तो आपका क्या क्या कंटेंट क्या है आलम भाई? आलम भाई हाँ आप किसे? मुझे क्या? हाँ आलम ऑनलाइन टीवी आपने रखा है ना चैनल का नाम? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये देखो अभी कमेंट्स आएगा। अच्छा मुझे लगा शायद आपने किया है। हेलो आलम ऑनलाइन टीवी, ओएस वीआईपी वाईटी, हाय ब्रो। जी जी वेलकम ब्रो, वेलकम ऑन। आलम ऑनलाइन टीवी, अगर भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ जो है स्ट्रीम को शेयर कर दो और उनको भी बोलो कि ये इस चैनल को यार सपोर्ट करो यार मेरे भाई। 1000 कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो पूरे करवा दो। आलम भाई आप आलम भाई कह रहा हूँ, वीआईपी भाई आप लाइव स्ट्रीम करते हैं? जी जी क्या टाइम है आपका? मैं असल में ज्यादातर रात को आता हूँ, 7 बजे से लेकर ना 1 बजे तक खेलता हूँ। ओके हाँ यार तो यही आज यही टाइम छुट्टी सही थी तो वैसे। है यार। ये बड़ा ना मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरा मोबाइल चार्ज पे नहीं लग रहा। अगले सीजन यार फिर एक सीन करते हैं यार, क्या? तभी सपोर्ट ज्यादा मिलेगी, वो हाई रैंकिंग में जाना पड़ेगा। यार अपनी टीम तो वैसी है नहीं, मेरी टीम वैसी नहीं है। उनको एक सेकंड के लिए भी सुकून आता ही नहीं है, वो कहते हैं बस रश रश रश। है मेरे पास टीम तो है। अच्छा हम्म,
तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। आपको तो फिर चाहिए था यार, आप करते इसी सीज़न। यार अभी मैं ये आपको कह रहा हूँ कि एक हफ्ता हो गया स्ट्रीमिंग पे आया हूँ ना, तो इससे पहले मैं वो फुल गेम प्ले की वीडियोस अपलोड कर रहा था ना। अच्छा, मैं अभी देखता हूँ। हाँ, यार ये क्यों नहीं हो रहा यार, क्यों नहीं ये लग रहा। मेरा मोबाइल चार्ज पे नहीं लग रहा। तकरीबन खराब हो गया। अजीब मसला है। यार ये फाइबर लगवाने के लिए क्या क्या मतलब कितने लेते हैं? यार हर सिटी का ना अपना अपना हिसाब होता है। कुछ नहीं सिटीज़ जो मतलब तार शार सामान उनका होता है या ये वो भी वैसे होता तो सब कुछ उनका ही होता है, कुछ लिमिट होती है तार की। वो जो है ना, कुछ लोग होते हैं 80 मीटर देते हैं, कुछ लोग 50 मीटर देते हैं। इस तरह करके ना वो लोग अपना आपको कुछ तार देंगे। कनेक्शन के जो है ना कुछ पैसे ज़्यादा होंगे, वो 500 रुपये आपसे ज़्यादा ले लेंगे पहले महीने, या फिर अपना 1000 रुपया ज़्यादा ले लेंगे। 500 ही होता है नॉर्मल हर जगह पे ना, वैसे नॉर्मल 500 रुपये ही होता है। 500 से ज़्यादा नहीं कोई फालतू पैसे लेता। सही। मॉडम वगैरह छोटी मोटी चीज़ें वो डाल के ना, तो वो सारी अपना 5000 लेंगे फीस, या फिर जी 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 सुन रहा हूँ मैं। ओके ओके। वो मैंने तेरे को नंबर दिया ना, उस पर मैसेज कर दे, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ फिर खेलते हैं। सही है? ओके 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 सही है, वो मैसेज कर दे, क्योंकि फिर 8 बजे क्लासेस सेशन होगा ना, तो फिर मैं तेरे को लिंक सेंड करूँगा, तो फिर वो तू लिंक ज्वाइन कर लेना। ओके। अभी तू मैसेज कर दे, सही है, अपने नाम के साथ। ओके। वो अपना जो है ना वीआईपी भाई 5000 रुपया 4500 रुपया 5000 रुपया जो है ना आपसे वो फीस लेंगे कनेक्शन की। ठीक है, उसके बाद वो पैकेज से पैकेज के पैसे लेंगे, पैकेज के अलग से पैसे होंगे। सही है। वो अब तो नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल रेट जो है 6 MB का वो 2503 है। अब कुछ लोग होते हैं वो बड़े बगैरत होते हैं, ठीक है, वो जनाब 10,000 रुपये बिल बना देते हैं, लेकिन टोटल ख़र्चा इसका आता है तकरीबन 7-7,500 रुपये। 7,000 रुपये आता है ख़र्चा फाइबर का, अगर तो आप उनकी रेंज में हो तब। अगर आप उनकी रेंज से बाहर हो तो फिर वो आपसे केबल के पैसे लेंगे। और इसका अगर 16 MB नेट लगवा ले तो वो लगा के देते हैं या नहीं? कितना MB? 16 MB। अगर MB बढ़ाना हो तो बढ़ा देंगे। हाँ वो बढ़ा देते हैं, लेकिन वो अगले महीने बढ़ाते हैं। सही है, सही है। फायदा भी उसी में है। कोई मसला तो नहीं आता? नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं। 6 MB स्पीड नहीं, तो फिर यही सही है। आप कुछ फायदे की बात कर रहे थे। फ़ायदे की बात यही है कि अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं ना, तो वो आप अगले महीने बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो क्या होगा कि 1 महीने की आप जितनी आपका पैकेज होगा ना, वो आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, वो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर आप चाहेंगे जी अर्जेंट मैंने स्पीड बढ़ानी है, तो वो फिर सीन ये हो जाता है कि आप जो है ना अपना
जो आपने पिछले पैसे दिए होते हैं ना वो गए। अच्छा हाँ, वो गए। यानी अगर आपने 6 MB का 2500 रुपया दिया ना फीस, आज आपने फीस दी है, आप 10 दिन बाद कहते हो जी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे 12 MB लगवाना है या 10 MB लगवाना है, तो आपको दोबारा 12 MB के या 10 MB के पैसे देने पड़ेंगे 10 दिन के बाद। सही है सही है। और अगर शुरू से ही बंदा ये बात कर रहा है कि मुझे 10 MB स्पीड चाहिए, हाँ तो फिर जो बनेगी वो फिर वही चार्जेस होंगे। सही। 10 MB का तकरीबन जो होता है ना नॉर्मल रेट जो होता है वो 35,000 4,000 तक सही होता है। है। ठीक। ज़्यादा हो तो 4,000, वैसे 3500 जो है ना नॉर्मल है। यार तकरीबन जहाँ पे हमारा घर है ना, तो 120 मीटर है मेरे ख्याल से वो जिस घर ने लगाया। हाँ तो वो आपको मेरे घर 50 से। मीटर या फिर 80 मीटर तार जो है वो आपको अपनी तरफ से देगा, और सही। बाकी की तार के आपको पैसे देने पड़ेंगे। ओके। तार तो खैर इतना महंगा नहीं होगा। हाँ वो उसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन वो सस्ती है तार, इतनी महंगी नहीं है। जी जी। वो एक दफ़ा पहले मैंने लेकिन ली वो थी ना। मज़े की बात ये है ना कि अगर आप कल को वो उतरवाते हो ना हम्म, तो वो तार आपकी है, तार उनकी नहीं है। सही। अगर आपको कोई आगे बंदा कह दे भाई वो तार क्या नाम है हम उतारने लगे हैं, तो आप उसका जो सवाल कर सकते हो, हाँ भाई तुम क्यों उतार रहे हो, तार तुम्हारी लगी हुई है। सही। ठीक है भाई। आप ऐसा करो, कस्टम रूम यहाँ स्टार्ट करा दो। आपने तो कहा है आपके, यार मैं अभी देखता हूँ आपके कितने सब्सक्राइबर हैं। अरे माशाल्लाह यार, माशाल्लाह। लेकिन भाई आपने मेहनत भी तो काफ़ी की है ना, आपने मेहनत भी तो काफ़ी की है। यार असल में यही मेहनत था कि बस दिन को काम पे भी जाता था ना, ये सारी रात की मेहनत है। ये ग्राफिक्स बड़े ज़बरदस्त हैं आपके। आप कौन से उस पे खेलते हो आईपैड पे? मेरे 5 है। 5 मेरे पास भी है। यार आपके आईपैड के ग्राफिक्स बहुत मजे के हैं, पता नहीं या मुझे लग रहे हैं। नहीं सेम है, सेम है। आपने आईपैड जो है न्यू लिया था या फिर यूज वाला लिया? तो मैंने न्यू लिया था, इसीलिए आपका आईपैड बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इसको 1 साल हो गया ना, इसीलिए आपका सही चल रहा है। मैं भी कहूँ भाई इतनी कनेक्टिविटी क्यों है, ये नहीं पता। आपने खुद नया लिया हुआ है, मैंने सेकंड हैंड लिया ना तो पछता रहा हूँ मैंने कहा भाई बहुत बड़ी गलती कर दी खुदा की कसम। आईपैड एप्पल कोई भी एप्पल प्रोडक्ट है ना सेकंड हैंड ना लो। सही। एप्पल की कोई भी प्रोडक्ट है भाई सेकंड हैंड कभी ना लेना, ये मैंने सबक हासिल कर लिया। मैंने काफ़ी सारी एप्पल की प्रोडक्ट चेंज की हैं। एप्पल की वॉच ली, एयरपॉड लिए, उसके बाद
एक पैड लिया था, वो मैंने कुछ दिन यूज़ किए। सारा एप्पल की सारी मैंने सेकंड हैंड ली थी, और हर बार मुझे ठुकी, हर बार मुझे चूना लगा, हर बार। अब मैंने लास्ट टाइम ये आईपैड लिया, मैं बड़ा खुश था जी, मैंने पता नहीं कि कौन सी बला ले लिया। वो अब मुझे पता चल रहा है भाई इसमें भी मुझे चूना लग गया। कितने का लिया था आपने? क्या हुआ? ये कितने का लिया था आईपैड? 60 का लिया था। इसके साथ मुझे जो है चार्जर और केबल नहीं मिली। पता नहीं इसमें हैंड्री होती है कि नहीं होती, लेकिन चार्जर और केबल नहीं मिली। बाकी हर चीज़ डब्बा मुझे मिला। सही है। स्कैम हो गया साहब। हाँ, मैं आपको बता रहा था यार, आप ना वाचिंग कितनी आती है आपको स्ट्रीम पे? यार मैं तो जब शुरू कर लूँ ना तो 10 11 8 5 4 3 इस तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर। आपका तो अभी चैनल ऐसा इतना नहीं हुआ ना, कोई इस तरह वो नहीं बना अभी तक। मतलब देखने वाले अभी पक्के नहीं बने ना, जरा 2-3 महीने होगा तो कोई जान पहचान बनेगी ना। अपना आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा, है ना? मोनेटाइज है ना आपका चैनल? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। वॉच टाइम कितना हो गया आपका? मेरा तकरीबन 500 हो गया। अरे 500 हुआ है जी। अरे यार ये कैसे हो सकता है? 500? अरे भाई वॉच टाइम तो कम है यार। वो बड़ा यार, इस वॉच टाइम के लिए तो सारा मेहनत कर रहा हूँ। अभी स्ट्रीम पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपका कितना है? मेरा 400 है। तो सही है ना? हाँ, मुझे तो 1 महीना हुआ अभी। हाँ, लेकिन मैंने वैसे सब्सक्राइबर बनाने के लिए उधर जो मेहनत की ना, किधर? तो मतलब शॉर्ट वीडियो पे 1-4 वाले क्लच, और लॉन्ग वीडियो पे तो ज़्यादा टाइम मैंने उधर वेस्ट किया। तो लाइव स्ट्रीम पे जैसे आया हूँ तो मेरा वॉच टाइम स्टार्ट हो गया ना। और वहाँ से तो यार इतना नहीं मिलता था मुझे, शॉर्ट वीडियो पे तो वॉच नहीं मिलते मेरे। शॉर्ट वीडियो पे मिलियनों पे व्यूज आए, लेकिन उसका वॉच टाइम नहीं काउंट होता। मैंने आज ही मोबाइल लिया है, तो क्या नाम है, इसीलिए मुझे ना केबल का मसला बना हुआ था यार। वो मेरा मोबाइल चार्जिंग पे नहीं लग रहा, तो उस पर मैंने आज शॉर्ट वीडियो जो है ना 2 अपलोड की हैं। बाकी टाइम के साथ साथ है। बस यही शॉर्ट वीडियो से आपके वो दस्ती बनेंगे सब्सक्राइबर। कर रहा हूँ मैं। अब थंबनेल का जो है ना बड़ा मसला है, मुझे थंबनेल मुझे नहीं बनाना आता। वो यार बस मेरे साथ ऐड रहो, मैं तुझे सारा कुछ सिखा दूंगा यार। आप ऐसा करें ना, मैं आपको ना अपनी आईडी देता हूँ, आप मुझे उस आईडी पे ना रिक्वेस्ट सेंड कर दो। ये आपकी नहीं है? ये मेरी नहीं है, ये मेरी बहन बताओ की उसका आईडी। ये मेरी बहन की है, मैं आपको लिखवाता हूँ। 566 566 12 12 861 861 79। 79। ये मेरी रियल आईडी है। ओके, रिक्वेस्ट भेज दिया मैंने। सही है। तो इसमें आपने वो नहीं किया? करना था, लेकिन वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, टीम नहीं है। टीम मेरे भाई टीम जो है ना वो ऐसे करते हैं ना, बंदे तो पास है अच्छा खेलते हैं और मेरे साथ मतलब डेली खेलते हैं ना,
और जब मैं कॉन्करर कर रहा था मेरा तकरीबन 3 से 4 दिन में कर लिया था, वो भी साथ में। अच्छा नाइस। तो अभी वो मुझे बार बार कह रहे कि हम आपके साथ है, बस आप ऐसे करो हाई रैंकिंग वाला वो कंटेंट शुरू करो, तो वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो हाँ यार वो आप हर मेरे किसी से साथ होता ही भी हो नहीं है जाओ वो। तो। हाँ ना, बस के लिए टीम तो चाहिए, आपकी बात जो है ना, अगर टीम ना हो तो कैसे बंदा खेले। हाँ तो मेरे टीममेट एक ही टाइम पे आ जाते हैं, ठीक है, और 2 वो है और एक मैं हूँ, बकाया भी है लेकिन वो आते जाते हैं, सही यार है। आपने केडी अपनी क्यों डाउन रखी हुई है 2.88 की? यार असल में ये है ना कि मैं वो करता था अभी तक, वो कुछ शॉर्ट वीडियो के लिए कुछ क्लिप निकाला, क्लच निकाला ना, तो टाइम तो इतना नहीं है ना मेरे पास भाई, सिर्फ रात को ही टाइम होता है थोड़ा बहुत। तो सुबह 7 बजे फिर काम पे जाना पड़ रहा था। अच्छा तो मैं डेली जो है ना 5-6 वीडियो अपलोड करता था शॉर्ट, तो उसके लिए मैं क्लच मार के ना बदल गेम लीव कर देता था। मतलब कोई ये कैडी वाडी वाला सीन नहीं है मेरा। तो अभी जो स्ट्रीमिंग शुरू किया तो ये भी मैंने सोलो में ज्यादातर, अगर आप देखो ना तो वो किया था, क्योंकि रात को जो है ना बस दोस्त वगैरह जो थे ना वो भी आते थे, और कुछ मैं खुद ही बस उनको मैंने कहा जरा सोलो में खेल के चेक करते क्या सीन होता। तो उसमें तो आपको पता है बंदा जरा मर भी जाता है जल्दी, तो केडी मेरे जहन में नहीं है अभी। और वैसे इससे पहले मैं केडी के लिए खेलता था, मेरी तो 5-6-7 केडी मैं रखता था, 2-3 सीजन मैंने इस तरह केडी खेले। लेकिन अभी जो है ना मैं वो शॉर्ट वीडियो पे क्लच वगैरह ये जैसे मेरा निकल आता था गेम में, मैं उस गेम में नेट वगैरह मोली कर दे बाहर। तो केडी के लिए केडी को ध्यान नहीं देना है, जब मैंने कहा कि अभी टाइम मेरे पास कम है तो बस शॉर्ट वीडियो निकाल। ओके तो आज छुट्टी थी जरा आया, और एक मेरा नेट का जरा मसला है यार, एक मरतबा हल हो जाए ना ये तो आप देखें इंशाल्लाह। अपने आसपास जो है ना कुछ जानने वाले लोग जिन्होंने लगवाया हुआ है उनसे आप पूछें कितने पैसे लगे हैं, अगर मैं लगवाना चाहूँ तो क्या खर्चा आएगा, ये वो मालूमात लें आप सारी। सही। और जिन्होंने लगवाया है ना उन्हीं से आप ले लो। वो कैसे कहेंगे? वो ऐसे होगा, उनकी तार लगी हुई है ना, तार लगवाई है उन्होंने या डिश लगवाई है? तार। ठीक है, तार लगवाई। उनसे आप पूछना भी ये फाइबर जो आपने होना फाइबर चाहिए, मैं आपको बताऊं। सही है। आपने ना उनसे पूछना भी आपके कितने मोबाइल हैं और अपना कितने एमबी लगा हुआ है, उसे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार अच्छा चल रहा है। जितने ज़्यादा मोबाइल होंगे ना उतना ज़्यादा पता चलता है भाई इंटरनेट कैसा चल रहा है, ठीक है। वो बोलेंगे भाई हमने इतना लगवाया है, आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा, बल्कि आप खुद जाके वहाँ पे चेक कर लेना। अगर तो 4 MB या 6 MB पे अगर वो आप अपना आईपैड ले जाना साथ ही, वाईफाई पे कनेक्ट करके, आईपैड में मोबाइल रखा है आपने पास? जी मोबाइल भी है। कौन सा मोबाइल है? मेरे पास 10S है। 10X? ये कौन सा? सैमसंग A10s। आप फिर आईपैड लेके जाना वहाँ पे वाईफाई चेक करने के लिए, यार उनको बोलना कि यार मैंने भी लगवाना है, तो पहले उनको मनाना कि भाई लगवाना है मैंने, तो आपका कैसा चल रहा है। अगर वो बताएंगे भी अच्छा चल रहा है तो उनको बोलना यार मैंने लगवाना है, मुझे एक दफ़ा चेक करवा दो। आईपैड लेके जाना अपना, जो है ना गूगल पे जाके फास्ट कॉम जो है ना वो सर्च करना है आपने। फास्ट कॉम जब आप सर्च करोगे ना वहाँ पे खुद ब खुद आपको स्पीड बता देगा। वो जितनी स्पीड आपको बताएंगे ना, सही इंटरनेट का ये मज़ा होता है, वो पता चल जाता है फास्ट कॉम पे। अगर उन्होंने 6 MB लगवाया हुआ ना नेट, वो आपको 5 MB बताएगा या 5.5 बताएगा, इतना बताएगा। अच्छा ये कोई ऐप है? हाँ नहीं ये वेबसाइट है। ये इंस्टॉल करना पड़ता है या गूगल से हो जाता है? गूगल पे जाओगे फास्ट कॉम लिखोगे ना
तो वो खुद बाखुद जो है वो बता देगा आपको भाई इतनी स्पीड आ रही है। 6 MB अगर उन्होंने लगवाया हुआ ना तो फिर 5 MB या 5 पॉइंट आएगा या फिर 5.5 MB आएगा, इतना आएगा, या फिर 4.75 इतना आएगा। अगर तो इतना आया ना तो फिर चुप करके उनसे लगवा लेना, उनको बोलना भाई ठीक है मुझे दे दो आप, ठीक है। वो फिर होगा ये उन्हीं की तरफ से जनाब एक और तार आएगी, आपको एक मॉडेम लेना पड़ेगा, इस तरह करके ना वो सारा प्रोसीजर आपको खुद ही बता देंगे। यार वो पैसों का मसला नहीं है, वो तो लग जाएंगे, लेकिन वो जगह जरा मुझे दूर लग रहा है, ऐसे ना हो कि वो इनकार कर दे। देखो अगर तो आपने उनसे लगवाना है ना तो फायदा उनको भी है, फायदा आपको भी है उनको भी है। पता है कैसे? अगर तो वो 3000 रुपया दे रहे हैं इसका 6 MB का, फिर आप दोनों घरों को पड़ जाएगा 1500, स्पीड वही आएगी। ठीक, लेकिन बात कुछ ऐसे ही, फिर वो देखने वाला ये ना बोले ना कि ये मतलब उस घर में क्यों तार जा रही है। तो आप उसको लेके इस तरह जाओ कि वो बस जाए जैसे मर्जी, बस कोई नुकसान ना करे, इस तरह लेके जाओ। मैं आपको बताता हूँ कि आप दोनों को फ़ायदा कैसे होगा। उनके मॉडेम में से एक तार आएगी जो आपके घर के मॉडेम के साथ जाके लगेगी, ठीक है। स्पीड सेम आएगी, सिर्फ पैसे जो है ना हाफ हाफ हो जाएंगे। अगर 3000 दे रहे हैं 1500 आप दोगे, 1500 वो देंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या फ़ायदा होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। 3000 वो पहले ही दे रहे हैं, 3000 वो मिला ले, 3000 आप मिला लो, आप 12 MB का लगवा लो, दोनों घरों को 12 MB का मज़ा। हाय 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 यार बात वैसे आपकी सही है, लेकिन अगर ऐसे मान गए तो मजा आ जाए। भाई देखो ना आपने बताइए, वो चार्जी है ना PTCL वाला, उसने तो मेरा नाक दम करके रख दिया। तो वो तो आपको पता है 160 GB देते हैं ना? हाँ वो लिमिटेड देते हैं, अनलिमिटेड नहीं होती ना? हाँ लिमिटेड है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यार 10 दिनों में 12 दिनों में ये खत्म हो जाती है और 2300 की पैकिंग है। वो लिमिटेड देते हैं। अम्मी दरवाजा बंद कर दे ना, अम्मी दरवाजा। मेरे यहाँ पे ना पड़ोसी थे जी, उन्होंने हमने जी हाँ आप हमें वाईफाई दे दो, ये कर दो वो कर दो। मैंने कहा अच्छा जी कर देते हैं, लेकिन मैंने ना उनको तरीका समझाया। मैंने कहा ऐसे करते हैं, ठीक है आपका खर्चा थोड़ा सा होगा तो आप ये कर लो, उसमें मुझे भी फ़ायदा आपको भी फ़ायदा है। 10 MB का वाईफाई करवा लेता हूँ मैं, ठीक है। आप भी एक मॉडेम रखवा लो, आपको एक तार लानी पड़ेगी, एक मॉडेम भी यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। 10 MB का आप भी मज़ा लो, मैं भी मज़ा लेता हूँ। अगर मैं 10 MB करवा लेता हूँ, मैं आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड दे देता हूँ, फिर आप भी परेशान होगे, मैं भी परेशान होऊंगा। और अभी आप लोग कितने बंदे चलाते हो इसी वाईफाई से, क्या आप अकेले चलाते हो? चार लोग। अभी घर पे कोई बंदा नहीं है चलाने वाला, रात को आते हैं। वैसे अगर वो 4 भी चलाए तो फिर भी चलता है। फिर तो ठीक है यार, फिर भी कोई मसला नहीं बनता। मैंने 6 MB वाला लगाया हुआ है भाई, मुझे ना क्या नाम है, मुझे कितना आता है 5.5 इस टाइम। रात के टाइम 10 MB हुआ होता है, कभी कभी 20 MB पे चला जाता है रात के 12 बजे के बाद। मोबाइल देना, तो आप मुझे जरा अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं? हाँ लिखें। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 0, मैंने यहाँ पे लिख दिया
यार अगर वो सीन भी नहीं हुआ तो फिर कोई ज़हन में कोई तरीका? क्या हुआ? अगर वो सीन नहीं हुआ ना तो फिर आप डायरेक्ट जो है वो आप अपना कनेक्शन करवा लेना। वो ये होगा कि आपके जो है ना कनेक्शन के पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तार की वजह से। सही है। और अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर सिम में कोई इस तरह सिम है यूफोन वगैरह कोई जिसका अच्छा नेट? जोंग का अच्छा नेट है यार जोंग का नेट सही है लेकिन उसका सिग्नल यार ओ एमएस पे 20 आता है, 20 25 36 44 ऐसे के एमएस आते हैं मेरा, लेकिन स्ट्रीमिंग जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। क्या हुआ? स्ट्रीमिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है ना उससे। पता नहीं है क्यों होता है। जोंग और ये तरीका आपको पता है कि स्ट्रीम डिस्कनेक्ट हो तो उस जगह से दोबारा स्टार्ट हो जाए? हाँ, अगर आप फौरन करते हो ना, फौरन जाके स्टार्ट करते हो तो हो जाएगी, वरना नहीं होगी, दोबारा करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, एक सेकंड में अस्सलामु अलैकुम। زود هذا أسرع لما كم ريتا معلومة यकीनों का आईपैड में ऑनलाइन फ्री है वो। ما دك شيء كان كاستي وتتا باتروم تتلي وزد ريكوست فوم انو خامخه تتلي وما بيتك تدا ده وصا ايباد نرا لما انا अच्छा ये मेरा कजन है, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई। तो इसकी भी काफी अच्छी गेम है यार। वालेकुम सलाम। नहीं नहीं, मेरी अच्छी गेम नहीं है। अरे भाई ये तो आपकी अच्छाई है मेरे भाई। आप कहते हो कि मेरी अच्छी गेम नहीं है, लेकिन कोई भी प्लेयर इतना बुरा भी नहीं होता। कुछ देर पहले ये पता है, ये बंदा मेरे साथ आया था, जीवी सभा। अच्छा, ये मेरे साथ रूम खेल रहा था, तो पहले मैंने इसके साथ सही खेला, फिर मैंने बाद में ना मैं अपना एम ख़राब करके ना खेलना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार नहीं, अगर वो नहीं खेल पा रहा मेरे साथ सही तरह से तो मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा ये काम नहीं बनता कि मैं उसको मारी जाऊँ नहीं। फिर मैंने उसको विन करवा दिया रूम। मैं फिर खुद हार गया जानबूझ के। कि सामने वाला ये ना सोचे भाई मैं नूब हूँ, मैं ये हूँ मैं हूँ। और भाई सुनाएं आप, क्या हाल है आपका? और ये भाई है जो काफी मेरा साथ देते हैं यार। चरगी والله بيقام ريكويست نوشته وسط نوشته بس لا زو يكينو كزو سجاد راترينغو ما امزرته وقت هذا ما اوشته نو ما كان يلو اسرع ما ورته کولو بس وې بیٹک ته تلو ما यार ये सबसे पहले तो आप दोनों बात सुनो यार जावेद गेम संग होशो, ठीक है? सुनो। अच्छा, तो इसका इनको बता रहा हूँ भाई, आपका चैनल का विजिट तो करे। जी भाई बहुत शुक्रिया। हाँ यार जितना यार मेरे से होगा मैं आपका सपोर्ट करूंगा यार बहुत शुक्रिया। तो और दोस्तों से भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा आगे नेट सही लगे ना, वॉकिंग आए ना जरा सही है तो इंशाल्लाह आपकी स्ट्रीम में भी बन दे। अच्छा, ये जो बंदा बैठा हुआ टॉप रैंकिंग में ओएस सैम प्लेज, ये आपका बंदा है? नहीं एक और भी है ओएस दादा। मेरा जो बंदा बैठा हुआ है ना उसका तकरीबन
स्टार फ्रेंड्स था वो निकल गया उससे, उससे छोड़ दिया। अच्छा गेम स्टार्ट का और कहते लग जा डिटेल तपोस कौन दे नेट वगैरह का ना, नेट में डेर मसला है यार। नेट वगैरह यो गेम स्टार्ट का ما مستين ذي يا زتا से हो गेम हो कैसे तो ना लग दे स्ट्रीमिंग बारा क्या था डिस्कनेक्टिंग का यार दागे दागे ते कोमा दागे ते आलम سزا دراوزه ما ته یو گیم کو راوزه ये दोनों कह रहे गेम खेलते हैं, मैंने कहा खेल लो आप दोनों एक गेम। अच्छा तो लगा लेनी थी। तो आप भी मसरूफ हो कुछ खा रहे हो, मैंने कहा ऐसे ना हो फिर भूख लगी। नहीं कोई बात नहीं, मैं लेस खा रहा हूँ। सही है। तो यार इंशाल्लाह मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी है ना, तो उस पे ये सारे दोस्त हैं मेरे, तो उस पे मैं आपका वो भेज दूंगा लिंक ना, तो फिर इनको बता दूंगा, ये कर देंगे आपको सब। ओके ग्रुप से मुझे याद आया मैं एक दफ़ा स्ट्रीम अपनी शेयर कर दूँ। तो यार बस शुरू में जो अपने बंदे हो ना सही, कुछ ऐसे होते हैं कि वो नहीं करते, आधे कैसे होगा कि अपने रिश्तेदारों में कि वो थोड़ी बहुत सपोर्ट दिखाएगा वरना नहीं। तो अपने बंदों को कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि यार मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही है। तो यार बाहर जो दोस्त होते हैं ना बाहर के, वो सपोर्ट भी देते हैं सपोर्ट करते भी है। ऐसे ही है। मैंने अभी तक अपने किसी बंदे को नहीं बोले क्योंकि मुझे टिकटॉक का पता था, पहले मैं टिकटॉक पे करता था ना, तो यार एक तो मेरे कोई रिश्तेदार की कोई लाइक नहीं होती थी, ठीक है, तो वहां से मुझे इल्म हुआ कि भाई मैं जब यूट्यूब स्टार्ट करूंगा तो इनको कभी नहीं बताऊंगा कि यार मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर दो। बाद में जब जैसे मेरा 5000 हो गए ना, तो इनको पता चला यार ये तूने लिया है, ये किया वो किया। मैंने कहा क्या लिया है यार, मैंने खुद किया, फिर खुद ही इन्होंने सब्सक्राइब किया। ऐसे ही है, अभी भी मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। नहीं करता अपना बंदा, कसम से सपोर्ट नहीं करता, मैंने कसम उठाया। अपनों को कहना भी नहीं चाहिए, मैंने भी कहना छोड़ दिया, मैं बस लिंक सेंड कर देता हूँ। अभी मैंने कर दिया ना, तो मैंने बस कहना नहीं है, बस लिंक सेंड कर दिया, बस बात खत्म। हाँ ऐसे ही। तो मैं अभी जाता हूँ उनके पास, अगर वो करते हैं ना कुछ करते हैं तो फिर इंशाल्लाह लगवाता हूँ इंशाल्लाह। पर ना एक दोस्त था मेरा, उसने मुझे कहा था कि आप यूपन सिम ले, और उसी से मैं भी कह रहा चला रहा हूँ, उससे मेरा वो नहीं हो रहा है डिस्कनेक्टिंग ना। उधर ना यू फोन के अच्छे हैं सर्विस, पता है क्यों? वहाँ पे हेड ऑफिस है यू का, बहुत इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है। और वैसे इस्लामाबाद में ज्यादातर ये पीटीसीएल वाले भी चलते, ये भी यू फोन वालों का है ना, तो हर जगह पे पीटीसीएल ही लगा हुआ है। लेकिन अगर ये वाईफाई एक मरतबा लग जाए कसम से यार दिल खुश हो जाए। ये वाईफाई आपने पहले चेक करना है कि इस पे कितनी स्पीड आ रहा है। 10 MB अगर लगा हुआ है उस पे कितनी स्पीड आ रही है, अगर 6 MB लगा हुआ है उस पे कितनी स्पीड आ रही है, अगर 4 MB भी लगा हुआ है उस पे कितनी स्पीड आ रही है। 4 MB जितना भी स्पीड, जितनी भी स्पीड लगी होगी ना, उससे 5 पॉइंट कम होगा या फिर 1 MB कम होगा। अगर 6 MB लगा हुआ है तो 5 MB आएगा, अगर 10 MB लगा हुआ है तो 9 MB आएगा या 8 MB आएगा। प्रॉपर कोई भी स्पीड आपको बंदा नहीं देता। और आप यार वो डैश वाला कोई कह रहे थे, ये यार ऐसे भी कोई सिस्टम होता है? हाँ वो वायरलेस वाला होता है। वो क्या सीन होता है? वो एक ना छोटा सा खंबा लगता है। अच्छा हाँ, यहाँ फिर एक ना मॉडेम लग जाता है छत के ऊपर। वो घर में लगता है, वो भी हर बंदे का अच्छा नहीं चलता क्योंकि ना वैसे हमारा जगह जो है ना मेन जगह है, लेकिन यहाँ पे
बहुत सारा नहीं है ना। मैंने आपको पहले तो बताया, वैसे इस्लामाबाद के मेन जगहों पे हम रह रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा से लोकल जगह है ना, अभी सेक्टर वगैरह इतने नहीं आए, मतलब आम घर। सही। तो स्पीड वगैरह यहाँ पे सही होगा मेरे ख्याल से, लेकिन उसका जरा मुझे अंदाजा हो कि क्या चीज होती है और कैसे। किसके बारे में? जो अभी आपने कहा है ना, कोई डैश हाँ, वाला कोई सिस्टम उस होता है। पे ना उस पे ना यार भाई पैसे बहुत लगते हैं, इसलिए मैंने उसका जिक्र ही नहीं किया दोबारा। कम से कम उस पे कितने लगते होंगे? अंदाजन मैं बता सकता हूँ तकरीबन 20,000। और वो बंदा मतलब कोई ऐसे अगर दूसरी जगह जाना चाहे तो वो लेके जा सकता है कि नहीं? हाँ, वो चला जाता है। मिसाल ये घर छोड़ के हम दूसरा हाँ घर बना रहे हैं ना, हाँ उधर शिफ्ट हो सकता हाँ, हो जाता है। है। और इसका भी कोई अनलिमिटेड होता है या कोई पैकेज लगते हैं? इसका वही सीन होता है, पैकेज वाला ही सीन होता है। वाईफाई का भी पैकेज वाला ही होता है, लेकिन वो अनलिमिटेड होता है। सही। हाँ, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये डिश मेरे यहाँ में मुंह से निकल गया था, डिश नहीं है वो एक डिवाइस होती है, वायरलेस डिवाइस। अच्छा। हाँ, वो लगती है। वो सेम 4G वाला वो हिसाब इसी होता है, लेकिन वो 4G से बहुत बेहतर होती है। मैं कहता हूँ उसमें कोई अनलिमिटेड पैकेज हो ना। स्पीड के लिहाज से वो बहुत बेहतर है 4G से, लेकिन 4G लेकिन पैकेज अनलिमिटेड होने चाहिए उसमें। वो लगवा लेता हूँ फिर। मैं पता करके ना आपको बता दूंगा कि उस पे जो है अपना स्पीड अनलिमिटेड होती है या नहीं होती, पैकेज सॉरी अनलिमिटेड अगर होता है कि नहीं होता। सही, अगर YouTube से पता करना होता है तो कर सकते नहीं, हैं भाई। YouTube पे सही मालूमात नहीं बताते, मैंने बड़ा सर्च किया, YouTube पे झूठ है। और झूठ वो इसलिए होगा कि व्यूज और उसके लिए हाँ, करते हैं ना। झूठ इसलिए बोलते हैं व्यूज़ के लिए। और बंदे को ना टेंशन में डाल देते हैं कि ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें करेंगे कि पता नहीं क्या हो गया ना। जानबूझ के यार अगले को। कसम से यार, मतलब ये YouTube का उन्होंने, मैं पहले इसके वीडियो देख, इतना मुश्किल होता है ये वो हाँ, फलान, हर बंदे की बस की बात नहीं है ये वो। ऐसे ही यार है। मैं 2-3 दफा मेरे 2000-3000 सब्सक्राइबर पे आके ना, मैंने कहा यार मैं वैसे फजूल का टाइम जाया कर रहा हूँ, नहीं कर। हाँ, फिर मुझे एक दोस्त ने कहा ये वैसे चबलियां मारते हैं, इनकी बातों पे मत जाना वरना तेरा दिमाग फट जाएगा। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं देखी यूट्यूब पे। अभी मैं एक और शॉर्ट वीडियो जो है ना अपलोड करने लगा हूँ। अरे ये तो काम खराब हो गया। 1 मिनट की वीडियो तो अपलोड हो बस रही है। मेरा यही मशवरा है आपको, शॉर्ट वीडियो नहीं है, कम से कम डेली 3 से 4 अपलोड करोगे ना, तो उसमें एक न एक जो है ना वो ग्रो करेगी, वायरल जाएगी, मतलब 2000-3000 व्यूज इस तरह ना। अभी मतलब एक एक करके मत अपलोड कर लिया करो। अभी एक मैं अभी अपलोड किया, 1 घंटे बाद अपलोड किया, अभी और 2-3 वीडियो एक साथ। अभी मैं करने लगा हूँ ना, एक और वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। बस उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं फिर ये इसका दूसरा पार्ट अपलोड कर दूंगा। ये 1 मिनट 37 सेकंड की है, तो बाकी का मैं दूसरा पार्ट थोड़ी देर तक दोबारा अपलोड करूंगा। सही है। बाकी मैं उसका ना आपको पूछ के बताऊंगा ये वायरलेस का। तो अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ ना, उस पर मुझे बताना लाजमी। ओके। तो इंशाल्लाह फिर आते हैं मगरिब की नमाज पढ़ के ना, तो ओके। स्ट्रीम पे। ओके। तो इंशाल्लाह अगर वो जहन बना लो, अगर अगले सीजन पे हमारे साथ करना हुआ ना, तो ओके। कोई मसला नहीं।
अरे ये क्या सीन हो गया, ये गलत हो गया। क्या हो गया? असल में ना मैंने यहाँ पे इस मोबाइल पे दो दो जीमेल आईडियाँ लगाई हुई है ना, तो उसकी वजह से मसला बना। अचानक वो उसने बताया तो मुझे पता चल गया, मैंने कहा अच्छा तो यो सीन हो रखा है। सही। बाकी इंशाल्लाह यार मैं देखता हूँ, अगर तो मेरी टीम जो है ना इंसान के बच्चों की तरह खेलती है तो ठीक है, वरना आपके साथ बना लेते हैं प्रोग्राम। ओके, क्योंकि हाई रैंकिंग में अगर करो ना, अगर हाई रैंकिंग में ना भी पहुंचो ना, अगर रैंक पुश करते रहो ना, तो लोग देखते हैं। हाँ लोग ये देखते हैं कि मतलब प्लेयर भी अच्छे आते हैं आगे, और कैसे पुश कर रहे हैं, एंड वाली फाइट कैसी होगी, मतलब ये चीजें लोग जो है ना बैठ के देखते हैं, मजे लेते हैं इन चीजों से। और अगर रश और ये से वैसे गेम प्ले ये तो आम चलती है ना, तो यही कंटेंट है बस। ऐसे ही है। और फिर आके बंदे एक दफा वो हो जाए ना, चैनल मोनेटाइज हो जाए, थोड़े से पैन वगैरह मिल जाए, तो फिर तो जो मर्जी करे। और आप कोई काम शाम तो नहीं करते ना, बस इसी के लिए फ्री होते हो? हाँ इसी के लिए। इंशाल्लाह यार आप सही हो जाओ। मैं तो यार सुबह जाता हूँ 7 बजे काम पे भी, और फिर को 12-1 बजे तक स्ट्रीम भी करता हूँ। अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, हाँ अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन। आमीन। बस यार ये जब से वो स्टार्ट किया तो मेरा यही होता है जहन तक, एक मरतबा मैंने भी ये करना। हो जाएगा इंशाल्लाह आपको यार। ओहो। माशाल्लाह माशाल्लाह चैनल के सब्सक्राइबर जो हैं वो काफ़ी ग्रो कर गए हैं, बहुत ग्रो कर गए हैं। तो अपना इंशाल्लाह वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा। बस आपका वॉच टाइम रह गया, एक बात का ये ख्याल रखना कि 1 मिनट से ज़्यादा का कोई भी साउंड अपनी वीडियो पे ना लगाना, अब ना लगाना, ठीक है? सही। हाँ उससे क्या होता है? स्ट्राइक आ जाती है। स्टाइल का। और वो उस पे आती है, क्या नाम है, एक तो कॉपीराइट सॉन्ग वाले जो होते हैं हाँ ना, वो तो लगा सकते हैं बंदा। जो ना नो कॉपीराइट्स वाले म्यूज़िक आप यूज़ कर सकते हो, उस हाँ पे हाँ नहीं कुछ बिल्कुल, होता, मैं लेकिन वही यूज करता रहा। ठीक ओके। एक तो मतलब वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाती है, उसका तो कोई इशू नहीं होता। वो उसके तो वो ऐसे होता है कि आपके व्यूज और वो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, मतलब वो फजूल वीडियो ऐसे ही है। लेकिन जो टैग की बात कर रहे हो ना, ये खतरनाक। ये म्यूज़िक आपने 1 मिनट से ज़्यादा यूज़ किया तो जनाब आपको स्ट्राइक पड़ जाएगी, अकाउंट एक हफ्ते के लिए स्ट्रीम बंद, अपलोडिंग बंद, इस तरह के ड्रामे होते हैं फिर बंदे के साथ। सही बात। चले ठीक है भाई, मैं भी जरा जा रहा हूँ, उसका पता कर रहे हैं ना। ओके। वैसे बंदों के साथ तो दवा सलाम है, लेकिन आजकल के बंदे भी एकदम आंखें चेंज कर लेते। ऐसे ही है। तो जाके पूछता हूँ, अगर कुछ करते हैं तो कर लेंगे। हाँ आप करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, ओके भाई, बहुत अल्लाह शुक्रिया यार हाफिज। आपकी मोहब्बत के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ब्रो। अभी इतने बड़े तो मतलब हम नहीं है, लेकिन अगर आगे जाके कुछ तेजी से हुआ, नेट सही लगा, तो इंशाल्लाह जरूर एक दूसरे के इंशाल्लाह साथ करेंगे। इंशाल्लाह। ओके भाई, अल्लाह ओके हाफिज। अल्लाह हाफिज़।
यार एक दफ़ा जाके ना जो भाई बैठा हुआ फारग स्ट्रीम पे जाके कॉपी लिंक करके तो लिंक सेंड करो सारे दोस्तों के साथ, ठीक है? वहाँ से शेयर नहीं करना, कॉपी लिंक करके आगे दोस्तों के साथ एक दफ़ा शेयर कर दो। बैठा हुआ फारग स्ट्रीम पे जाके कॉपी लिंक करके तो लिंक सेंड करो सारे दोस्तों के साथ, ठीक है? वहाँ से शेयर नहीं करना, कॉपी लिंक करके आगे दोस्तों के साथ एक दफ़ा। को 85 दफ़ा मैंने इनवाइट मारा है, ऐड नहीं किया। कंपैटिबिलिटी यार दूर फिट है मुंह। क्या हुआ है? क्या कह रहे हो? इनकंपैटिबिलिटी आ रहा था मतलब उस टाइम। क्या आ रहा था? हेलो हेलो गाइस, नहीं आ रही। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो हेलो गाइस, आवाज आ रही है गाइस? यार मेरे भाई जो भी बंदा स्ट्रीम पे नया आया ना, चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया तो। अगर पहले से देख रहे हो तो एक दफ़ा स्ट्रीम को कॉपी लिंक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। डायरेक्ट शेयर नहीं करना, कॉपी लिंक करके अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीम को शेयर करो। वुल्फ अली भाई तो जानता हूँ मैं भाई को। व्हाट्सअप व्हाट्सअप ऑफलाइन हो गए, व्हाट्सअप कोई हाल नहीं है यार बंदा। हेलो हेलो गाइस नेट चला गया है। नहीं यार भट्ट साहब आपकी फिर आवाज़ कैसे आ रही है? हेलो भट्ट साहब अगर नेट चला गया तो आपकी आवाज़ कैसे आ रही है?
व्हाट्सअप किधर बैठे हो और आपकी आवाज कट कट के क्यों आ रही है? नेट चला गया था, व्हाट्सएप नेट आया है अभी, वो नेट चेंज किया है। हेलो ओह माय गॉड, हेलो। हेलो, किधर हो आप? मैं दोस्त के पास आया हूँ। ओह माय ओहो गॉड। ओहो। अच्छा वो घर वाला वाईफाई कैसा चल रहा है? वाईफाई टट्टी चल रहा है व्हाट्सएप। उसकी कल कॉल आई थी मुझे, मैंने नहीं उठाई, मैं स्ट्रीम कर रहा था उस टाइम। हाँ सुननी थी, क्या कहता है? मैंने उठाई नहीं है। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵਾ ਸਿੱਧਾ। अली भाई क्या हाल है आपके, कैसे हो आप? मैप किसने नहीं डाउनलोड किया? जिस भाई को चाहिए मेरी जान यूसी, वो कल के कस्टम रूम में आ जाए। सारी रात कस्टम रूम चलेगा और यूसी यूसी खुली यूसी। यूसी ले लो, पैसे ले लो, रॉयल पास ले लो। यूसी मिलेगी तो फिर रॉयल पास मिलेगा ना। यूसी ले लो या पैसे ले लो, आपकी अपनी मर्जी है। रूल्स को फॉलो करते जाएं और यूसी कमाते जाएं। यूसी 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 यूसी। वुल्फ अली भाई ऑफलाइन। और जनू हाँ जी। तुमने कुछ कहा इसको? नहीं मैंने तो नहीं कहा। हेलो हाँ जी हाँ जी। बच गाल दे मेरे इंतजार में, फ्यूल मुक्का होगा तुम्हारा। मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। ओके ओके। यार अभी ना थोड़ा सा ये मोबाइल चार्ज हो जाए तो फिर लगाते हैं गेम। मैं ज़रा ये ई स्पोर्ट्स देख लूँ क्या सूरत हाल रही है इनकी। ई स्पोर्ट्स यार अपने क्रिप्टो का कैसे निकलेगा यार वो अपना मैच। क्रिप्टो के जो टूर्नामेंट होते हैं वो किधर गए? क्रिप्टो 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 लेजेंड क्रिप्टो।
यार ये लौंडा भी जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर है। ग्रेविटी तेरा कमबैक कभी आएगा? लाइक कभी आएगा या नहीं? ये में से जितना मुझे पता है कायरो का हो सकता है, क्योंकि वो मुझे बोलता रहता है, बहुत बार बोल चुका है। हम एक दूसरे को ना लाइक ऐसे बोलते रहते हैं कि कमबैक कब आएगा, तो उसी का ही होगा यकीन नहीं है। आईडी के व्हाट काइंड ऑफ फ्रेगर यू आर, कांट इवन नॉक वन। इसका मुझे पता है, ये शायद आईक्यू ने बोला हो। मैं उसको ये सेम चीज़ बोलता रहता हूँ, क्योंकि कि तेरे से बंदे नहीं मरते, कैसा फ्रेगर है तू, एमवीपी कैसे बनेगा, तो यकीनन आईक्यू नहीं बोली होगी ये चीज़। कहती सिर्फ क्लासिक में ही ग्राइंड करते रहोगे, अपनी ईपीएल में भी चिकन मारोगे। ये थोड़ा टफ है, इसका मुझे पता नहीं है इतना, बट शायद सीनियर ने बोला हो, शायद कंफर्म तो नहीं है इसका, मुझे जितना लगता है, क्योंकि वो मुझे काफ़ी बार लाइक ये बोल चुके हैं। लास्ट टाइम जब पीएमपीएल हो रहा था तो हम लोग का कोई डिनर नहीं हो रहा था ना सुपर वीकेंड्स वगैरह में, तो वो मुझे बोला करता था। यहाँ तो सीनियर ने बोला होगा या मोटू नहीं। आईजीएल की इज्जत करो नहीं तो किक कर दूंगा, ये भी थोड़ा मुश्किल गेस है, बट ये सीनियर नहीं बोला होगा आई गेस ना, मुझे लगता है सीनियर का ही हो सकता। यार आप ना एक दफ़ा इस्लामिक दुनिया भाई जो भी आपका नाम है, आप ना यार कॉपी लिंक करके ना अपने दोस्तों के साथ यार स्ट्रीम को शेयर कर दो प्लीज़, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट होगी। ऑफिशियल टूर्नामेंट मैं ढूंढ रहा हूँ उस बंदे को जो क्रिप्टो की है टीम। अपना किधर है यार, क्रिप्टो नज़र ही नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे ढूंढते हैं यार यहाँ पे बंदों को। हाँ जी, पाकिस्तान। ये देखते हैं यार, ये कैसे बकवास फिर चला गया वापस। वापस क्यों गया? ये रहा ई स्पोर्ट्स।
So the message for all the teams is like for all them to be careful because they'll be like studying all the different like 50 teams here, and for them to be like very careful because if they see them, they'll be shooting at them. Wow. Be careful, ladies and gentlemen. A7 is coming for you. Thank you so much, Mafioso, for that amazing interview. Now, of course, ladies and gentlemen, we're going to kickstart match number 1 in a few short moments. Don't go away. We'll be right back after this with, of course, with the host and analyst. And we'll see you guys in a bit. Take care, guys. Bye. So much. When you have such a short tournament, only 2 days of play, that might just be enough to remain in that top 5. Well, let's actually take a look at your teams to watch. Maybe either one of you do have DRS actually in there. Oh, okay. Well, Max, I'm glad I threw it to you to talk to about him. I didn't even know you had him as a team to watch, so we know exactly why you're going with them. Game Lord, I'm kind of guessing because you're French. Exactly. French. And then Bigatron because you don't want to lose your eyebrows. Also, I don't have to speak for the segment. I don't think so. Sandstorm, why? A very high chance of getting in towards that area. Game Lord deciding to move. This is the one you go for. It's the most consistent. You know, here's some things out to improve here in that second day. It wouldn't be a PMGC in my eyes without HVVP there. There's also a couple of other teams. I mean, Sandstorm, we've got Vampire Esports in 15 plays. Didn't expect that to happen considering what we've seen from them in the past. Enigma Galaxy in 13 plays, Besiktas in 12th place, LGD in 11th, and even Reject Damwon 10th and 9th respectively. There's a lot of these big name teams and big players that we've seen just over the course of this event alone that just haven't been able to perform in that first day. I mean, sometimes it can come down to there's a lot of pressure on the teams. It can come down to not having the international experience in these tournaments, and it can also come down to the fact that we have the best teams in the world, and there's bound to be some teams that are not going to be able to perform on that level. But sometimes we do get surprised with, for example, like you mentioned, LGD. They had a strong start in the group red, and then not being able to make it into the grand final, struggled a little bit, but they performed very well in the survival stage, which is kind of what baffles me a little bit. Is this the group green effect? Whenever they're like teams from group green or their LGD just can't do anything? Well, I'm not going to answer that question, but you know what? Maybe our casters can answer that question, or just let the gameplay alone answer it, because we're going to be heading over to our commentators to kick off our first match here of the day, our one of 6 remaining matches here in our last chance stage. So John Allen and Blink, take it away. We are over the midway hump and we are going downhill, and we will not be stopping. There are no brakes on this train, Blank. We're inexorably drawing to a close here in the last chance stages, and all of these teams, they're trying to hang on for dear life. They are 100%. I mean, there's not many places you can hang on. Some of these teams are on the outside of the train as well, so it's getting real windy out there, and there's a tunnel coming up, so they got to duck their heads, make sure that they can make their way through these last 6 matches. There is some teams that I worry about massively. I'm looking it down towards the bottom of the leaderboard. Vampire Esports, 25 points, Bacon Time. The 2 tied teams joining one another arm in arm in the bottom of the leaderboard itself. I do think that a comeback can still be made, but it will be very difficult to make happen. LGD, on the other hand, known for that type of bounce-back nature. They're very elastic, very trampoline-like. We'll see if they can hit those numbers today and get themselves up towards that top 5, because yesterday there were some things that just weren't working out for them. But heading over to our angle, our first match of the day, and it will be all concluding in 5 more matches after this. Oh, it is all to play for. The same set. With AXA back in for the Titans as well, they'll be playing at 4 players strong, which is good news coming off of their chicken dinner yesterday, which saw them up and into 5th place at the end of the day, just about pipping out Bigatron on a tiebreaker, with, of course, that chicken dinner being the deciding factor. So it is still very, very close towards the top of those tables. And very, very hotly contested by quite a lot of teams. As you were saying before, Vampire Esports and Bacon Time, they will need that step up. But we've seen them from them before that they can have that sort of gumption, and they have had those pop-off days. Looking at this playing path, it's very awkward
honestly. Down towards this south side doesn't give a lot of people the opportunity to get up towards the northern edge of the map. VP is going to drop out towards Primorsk. It's going to be difficult for HVVP to get up towards North George. They're going to go to their secondary drop down towards Sosnovka. Now, yesterday, we saw they had a much bigger improvement when they were able to get into those circles early on. This might not afford them that same kind of chance, but a lot of times when they're playing on the northwestern edge anyway, it is a long haul down towards the eastern side of the map where we've seen a lot of these circles drop. A western circle could work out for them here. Similarly for VPE, we're improving their gameplay from the center side, especially on that Miramar where they took a very central position. But this circle basically favors absolutely everybody. Anyone can get towards this spot nice and easily. It does keep the majority of this bottom part of the map in, which does make things a little bit harder for anyone towards that Sosnovka military base in the first place. Getting across those bridges is going to be a little bit more difficult considering there's going to be complications in terms of gatekeeping going on. Will be pretty tricky, those vehicles, hotly contested, I imagine. Vampire split and uncontested, actually, over towards Primorsk. No one dropping out at that stage of the plane path that early on. They will not have any contest for that spot on the tables. Of course, if you want to be getting on board with Captain Messi, he is joining the PUBG Mobile battlefield. Stand out on the battleground with a Messi football icon set. Grab them in PUBG Mobile now. 100% worth it as well. Looks very cool. Flav is 100% rocking it over on the interviews. He looks very, very cool as well. I'm jealous. I'm 100%. I wish I was wearing that today. It would give me the comfort, the ability to take this all the way to the end. In the meantime, Besiktas going against Inco at the moment. Squash will try and run down when the players and is successful with it. Looks for one more. Enjoy quite low. Let's get away. Squash able to take down Peace. Almost going for another here. And with this vehicle, he has a really good chance to actually take down the whole team. It's like Zessi does manage to pop the reload there. I knew that these vehicles were going to be contested. I didn't realize it would be full squads contesting for a couple of these vehicles. Looks like that backup did come through. Inco lose one. I think Besiktas also losing one. They will be able to res there as well. So both of these teams fully disengaging from this area and figuring out where they're going to want to go further forwards, because they both now have 3 players alive. Inco, 4th place on the tables. 12th place is Besiktas. Yeah, Inco's still at risk at the moment, considering their recent performances, which is a case of 2 games has made up the majority of these 54 points. That is slightly worrying, but something that does not worry me whatsoever and makes me very happy, in fact, is that tomorrow, December 5th, we will be seeing 2022 PMGC special crates releasing all the way through to January 8th, so make sure you get your hands on those whilst you still can. But it is all back on this one right now, this match, this day in particular, where we'll be finding out exactly which top 5 teams will be heading through to the grand finals. Honestly, it is getting a little bit scary as we're seeing we have much more info to go off from yesterday. And again, like I was saying with Inco, 2 matches make up the vast share of those 54 points they have. Now, they could take a similar approach today where, you know, they get 2 games and they're very happy. They see themselves secure towards that top 5. However, this is now the adaptation day. This is where teams have figured out what's going on, what works, and they will have looked at yesterday. They will have looked at Inco's rotational paths, where they're finding these easy positions to get in towards the circle, where they're sending central as well, and maybe even looking to cut those rotations off, or even pick them up for their own. And Inco, although very good in the macro, decently good towards that end game and picking up a lot of eliminations, usually they do it where they are the 4-man squad. They're essentially taking down 3-man squads, 2-man squads, and it's a lot easier for them to actually hit those kind of numbers that way. This time around, I think Inco will find it a little bit harder to get those easy positions towards center, and already losing 1 player sets them back at that disadvantage. HVVP on that south side, they did drop out to their backup drop over on the military island. All the way on the south coast, Kitsune looting up on the docks down south. Potential for them to, I guess, like boat rotate, but it's more likely that they're going to just take that bridge on the western edge. Down 1, central in apartments is a pretty powerful spot given the circle as it is. A lot of space on the northern side of the river hasn't been taken. Yeah, I think with the plane path as well, that's kind of a likely thing to have happened here, which is where Severny shooting range all very free. HVP may have made a different call if they'd known that the circle was going to head this far towards that northern side. They might have even taken all the vehicles they could, considering this lobby is very eastern centric. A lot of the western side isn't taken up by teams, so they could have easily picked up some vehicles towards that western coast, headed up past LGD towards North George, then had a good game of it. Either way, I think this is the numbers play.
this is the one you go for. It's the most consistent. You're not relying on the circles a lot of times. It still gives you a lot of loot. You can get looted early as well. You don't want to be in North George towards that 4-minute mark with absolutely no gear on you whatsoever, and then forced to make a very hectic rotation come zone 2. So I think this is the smart move from them. Similarly, I-8 down towards Sosnovka, they can move out. There is IHC in this area though, so there's a lot of teams all trying to get their way through outside of Sosnovka. So both these teams will have to be a little bit careful. Bacon time at the bottom of the tables right now. Get central fairly early. Currently playing, well, I'd say central. They're sort of on the outside of the center pack right now, but it's a pretty solid compound as well. Like nice sight lines out nearby to them. They'll have a lot of rotational opportunity ahead of them, but with how tightly packed the center is, it might be curtailed that little bit. Misery spots Game Lord rotating past. Spots them rolling on into the compound as well. Spots them crashing in. Spots the hop out as well. Spray is not going to be good for the first knock, and actually traded off. Narvalo able to get that flush down. And Misery out for Bigatron. Really needed to find that first knock on the roll-up. It was curtains from there. Misery's usually very good at that, which is catching players off guard, but I think that he was a little bit all over the place there, panicking slightly. Maybe holding a singular angle could be good, but I think he was attempting to keep himself hidden from these players as they came in, but there were so many sight lines into that building that it is difficult unless you are prone, in which case you have no real vision other than in being able to hear the sounds of the vehicles rolling up to make that surprise play, and then relying on the rest of the team to try and take some shots outwards. So for BTR, they attempt to go for the sneaky assassin maneuver, however, it does not work out in their favor. HVP now finally making their move out. This is towards that northern side, heading over the western bridge at the moment. DRS left this position earlier on, so they will have to move through them at some point, but the Pachinki's in the way, so there's a lot of spots to be hidden in. The western bridge uncontested, and Vampire, as you said, out of the way. Moving forwards on that western side, Alpha 7 swinging up north. It's a little bit quieter now, but I imagine just on the southwest side of those Yasnaya fields could be a little bit hotter. I mean, we saw obviously the roll-up from Game Lord over on that side, close to Bigatron down on 3. Bigatron obviously losing a couple of players, not ideal, but again, this is why most teams will shift really central early on. I think it's acceptable to play very center on that first zone shift just because you're expecting a circle like this to occur. And then people can start to play edge from here on out. But getting a central spot early gives you a very high chance of getting in towards that area. Game Lord deciding to move a little bit further in, clear out maybe one of these teams. And BTR have to be quick with it now. Obviously getting shunting out of that top 5 placement. 51 points tiebreaker on the chicken dinner. Going down here at the start of the day would not be good for them. So when Nate goes through the window, it's absolutely perfect. Liquid will be going down first. Oh, another one in through the window. 2 nades, 2 knocks. It's Jen Foster, a third nade through. They will be able to find an answer a little bit. Has the M249, a lot of bullets, but not going to be able to find the second knock onto Victor. Narvalo does fall, but Bigatron swept aside. Game Lord, their bane right now. Very central in the circle as well, and a powerful garage to be able to claim for Game Lord moving into those top 5. Exactly, John. That pushes them up past Titans nicely with 53 points, just behind Inco at the moment by 2 points overall. That's a 4th place finish. So Game Lord doing a very good job so far. Yes, a lot of these points have been kind of almost saved by Narvalo, able to get a few eliminations here and there on board, which does pump up that totals a little bit. We saw that you got 10 points yesterday. Either way, if you look at that, a 10-point margin underneath them at the start of the day would have sat them in 39 points, would have been in 11th place, with 10th place at the moment. So you're a bit worried about that type of thing. I think that for Game Lord, they're happy that Narvalo was able to get as far as he did, but these 4 eliminations and a good first take on the circle gives them a lot more loot in terms of being able to grab the supplies that BTR dropped off the loot crates, and then also have this position to play around with. Bacon Time are starting to roll up on that top side. No real compound for them though, so Game Lord still have this really strong compound towards the center of the circle with high ground to play around with. There's walls around here too, which makes the crash a little bit more uncomfortable. I think maybe BTR just had to be a little bit quicker with those nades, and for Game Lord getting up like that with barely any smokes and then just nading through the window, that should have really
happen as often as it did. And I think they were feeling maybe a little bit afraid after Misery did go down how quickly as he did. HVVP now have swung all the way up to that northern side. They were playing on the north edge of the river. LGD were in this position, but the rotation paths from here, they'll be much more familiar with Blank. Obviously, normally going in from North George, so potentially a little bit stronger. IHC, south side, and going to be corralling on at that edge. They are south of the Yasnaya Fields, close by to Titan, who have moved a little bit off of Potato Hill now as the circle comes to a crunch. Aegon XI8 pushing in from that south side will be behind Titan and DRS to their side. That is a nasty shift, Blank. It's hard north, but it keeps a lot of both sides of the river in, and they're going to be difficult choices to be made in the future. I think for A7, this is really, really nice for them. I think the fact that they were all the way on this northeastern side, they were looking like they weren't going to be able to find a way in towards this circle. Setting us up a little bit further towards Rozhok, and then even goes further north on that side, gives Alpha 7 an excellent opportunity to pump the scores up and really secure their position towards that top 5 and head through towards the PMGC. It's been very rare that we've not seen Alpha 7 go through to PMGC, but already I think that's 2 knocks. But with Reject in the back as well, this could be horrendous stuff. Oh, a second knock for Mythic over onto Meku, and 2 players are down. It's all on Tixie to hold the front here. Rejector coming through, as you say, a third party. Matic and Tixie now for the squad. Carrillo on the corner will find the nades in his way. Tixie gets one back as well, and a lovely little shot through the window. Needs to hold for a second, but a third player from HVVP falls down. It's Matic rolling up, the seat swap's there, and they're out. Both Alpha 7 and HVVP try and crash the same compound, Blank, and it goes to hell for HVVP. Reject move in and look for the third party as well. It's just that speed that is on the side of A7. They were further towards that northeast. They could get inside that compound early. Both teams had the same idea, and you can't fault them for it. It's a really strong compound over towards that Yaz Bridge crossing. So if this headed further towards that western side, you know, this would be providing anyone that picks it up now a huge opportunity to gatekeep a lot of teams. Inco heads towards the bridge with 3 players. They're going to hold down there for the time being. Reject hope to get in on. Either way, for HVP, it's just a little bit too slow, and I think that when you're trying to crash a compound like that, you have to be really, really quick, very dominant. For Alpha 7, it was less of a problem for them because it's a very long rotate for some of these teams to head over Yasnaya, past the lake, round the side, and they have a huge amount of sightlines to see that one happening. For HVP, they have to be a little bit more aware, which is why they leave Kitsune in the back. Either way, good job to Alpha 7. Very, very good team fight coming through from them to pick up the compound and get those angles over towards the guys from HVP as they crashed. Now, they can start to really get some more points and get a cracking game on board with 78 points already accrued. They might look to overtake DRS on this game. I don't know if it's possible, but I would love to see a replay of the start of that fight, because there were 2 knocks that we didn't see, and the timing was very, very close to both of those teams hitting the compound. Alpha 7 did get there first, just a little bit, but I would love to have seen right at the start when those knocks started to come through. Titan on the north side of the lake now might try and move into the area, and Alpha 7 trying to fend them off on the north edge. Like we said before, this is a very difficult cross down towards Alpha 7's position. A lot of open ground here over towards this pizza wedge, essentially over towards that western side. Another difficult circle comes through. LGD is in an alright spot at the moment, but you really do wonder where this circle is going to end up, because if it ends up right on top of the bridge, it's going to be difficult for a lot of these teams to find anything to work with. Inco down towards inside the bridge. They're on the bank side. This is hugely central. This is classic Inco gameplay. LGD really powerful in their position. North Shore, very likely that it will be finishing there, but LGD could just sit here and control everybody else trying to make their way across, as can Inco. Unfortunately though, Alpha 7 move on out. Nades over the top, Vitali low, Becker at the back. Will be able to stay alive here. Another nade on in to try and pick up the flush. Rezis very, very tricky there. Down 1, trying to get across the bridge, shut down. They got XI8, 4 players alive. Currently split 2 and 2. The other 2 players on the east side of Rozhok. As Down 1 sit above them. Vampire, you can see them just about coming over that hill on the western edge. North Shore for Vampire already. They're in one of those towers, but they're going to have to move further in. They know Aegon XI8 are here. And they should know that DRS are rolling up on their north side.
It's a hard cross here. I think Schweppes is playing this one very, very well, knowing that there's probably those off angles from Aegon XI8. UZM goes down, this from Enigma Galaxy. There's a lot of eyes on this position. Ghost is the only one left remaining over towards Drozok's side, but should be shortly returning to the fold. Game Lord rocked up. They did take a knock in the process, but were able to get their boy back up on his feet for the time being. That's Akashi over that side. Nate goes through, does a hefty damage over towards Narvalo. Stays alive, however. In come Robs, Victor and Akashi to back Narvalo up on the hillside. They know there's more players here. They know they have to push further north. East side flank, IHC covering off. Smokes being thrown down. 4 game isolate lines to create a channel towards the Enigma Galaxy fight. हमारी टीम दिखाओ यार क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है. In that way, MOBi launching them back on over. No one going down just yet. The rest of down one trying to get across. Not going to be shot at just yet, but everybody's turning their attention that way now. As Vampire have to be on the swivel, actually managing to get all the way across. Down one gaming will stay alive for now. Reiji shots over towards Alpha 7. And Aegon XI8, they're still peppering away at Enigma Galaxy despite being right on the south cut of the circle. It's been a survival game here for Aegon. They know they have some good sight lines up towards a lot of this tree line, so they can just take easy shots and get themselves back into cover. Freak though, these are shots you need to hit over towards it, but I think Blade just does not want to expose himself for too long. Currently 26 points, 28 after those 2 limbs. Quite far down towards the bottom of the lobby, looking to put some more points on the board today. Ooh, a nice little roll up coming through from Game Lord. Freak now last standing for Enigma Galaxy, but Narvalo gets shot down as well. Victor and Robs active. They want to try and create some cover, but their teammates are getting shot out in the meantime. They're not in the next circle, and IHC have moved in front of them with the chaos that they were involved in with Enigma Galaxy. Godless on the side swipe on the off angle, and their teammates will fall. 2 players now left standing for Game Lord on the south side, and a tricky rotation ahead of them. Likely they're going to have to move north of the river, and IHC have got the shots. They split 1-on-1 in the vehicles. The reload's there, and the back player actually going to be able to get to the coastline. Unlikely to get across, but still somehow squeaking it through. Forward position will be taken away from them, however, and it's just Victor left. Inside the water himself. Chunksy did go down to a shot coming through from Besiktas all the way on that eastern side. They'll have to move further in. Inco once again find themselves a very troublesome spot, but a spot that they have lived in. The nades from Revo didn't quite do the final job towards them, able to live a little bit longer, get away. I can remain on this bankside, and although it was very rough to play from him earlier, now everyone realizes this is a hot spot. Ravenclaw down, Fluke down, traded off for just the one. They turn around the corners though, and they got the DBSs at close range. I think there were several going off there. There's at least 2 on the roster. Vampire keeping the shotguns in hand. See themselves a little bit safe, but the circle's still in closing. We'll have to move out from this position, trying to get Off for just the one. They turn around the corners though, and they got the deep. I can remain on this bankside, and although we're in, Inco once again find themselves a very troublesome spot, but a spot that they have lived in. The nades from Revo didn't quite do the final job towards them, able to live a little bit longer, get away. I can remain on this bankside, and although it was very rough to play from him earlier, now everyone realizes this is a hot spot. Ravenclaw down, Fluke down, traded off for just the one. They turn around the corners though, and they got the DBSs at close range. I think there were several going off there. There's at least 2 on the roster. Vampire keeping the shotguns in hand. See themselves a little bit safe, but the circle's still in closing. Staying alive for now. That south side, you can see just all of the teams who went to the river as a last chance. LGD finally having however, they were mentioning that they want to get a little bit more aggressive with their position. I wonder if they long blank. Remember, this is the compound that they fought HVVP for. Both teams wanted to crash it. And the fact that Alpha 7 are alive this deep in a really strong position just makes you wonder what HVVP could have done with it as well. Ooh. This could be a big nade, bro.
That could be really big, actually. From YZ, it finds Inko. Becca, maybe being dismounted there, is going to look for the res onto Vitali, but another nade to follow. The Cook looks a little bit too short there. YZ lets it go a little bit longer. This one, though, could prove to be a little bit more brutal, but the bounce off the rock, it would have been too long anyway. Another nade in hand, though. Lost in the arsenal. Jump out wide, and YZ actually tucks back into cover. Besiktas are there with nades as well. And Vitali goes down again. Becca, low. Besiktas on the other side of the river. But LGD out of nades now. Vitali flushed. 5 limbs now for LGD. Wisely's doing a very good job. I think he's realized that, you know what, he's not getting a high placement. What he can do is get a lot of limbs here. Squash moves out the water. This is a full-on challenge between him and YZZ. See what you can get done here. Reiji, Raciocio goes down. Squash actually knocked as well. Fortunate, Titan actually taking the shots over towards Reject. Alpha 7, the only team in cover right now. And they have been given this one after their first initial rotation. Away from the river. They'll be able to control all the crossing, and Titan know it. They want this compound. They want to take it back into control. 4 players alive for Titan. The only team at full power. Mafioso struggling to find an opening knock over to the squad. Finally able to thread that needle. And Puncher falls first. 6 on the sidelines as well. Up and into the fray. There's too many angles for him to deal with those. Carrillo unleashes the Groza. Looks for the flush. Over onto Puncher. And the rest of the duo just staying at the back here for Titan. 2 players now alive. Alpha 7 on 3 as everybody from the river finally getting cut down. Inko eliminated. Down 1, down 4 teams remaining now blank. What a hold there from LGD though. YZZ still going, trying to ruin the chances. Son HP has to drop in towards the water himself. Most likely will get knocked out here, and LGD with just YZZ himself owning the bank, taking all the cash from the vault there and putting it in the elimination points bracket. Looks great news for him. 10 eliminations, yeah. LGD will go down there, but 3rd place, 10 eliminations, a 20-point game for LGD. Unstoppable indeed, but Alpha 7, 3 players, Titan with the 1. Teak, I wonder if they even figure that he could be in here. They've got to imagine he's in the tower, and now he's enveloped by the blue. Wants to bounce a nade off the wall at the last second, but will be denied even that. The point doesn't go to Alpha 7, but they get the chicken dinner nonetheless. And play from a super strong compound. Hard fought for them at the start, but they kept everybody else at bay until to the end. They exerted that control on the northern shore. I really like this though, because it completely ties into their interview to what Revo's been talking about, which is a case of towards the beginning of their games of the last chance, they were struggling a little bit getting towards the center of the circle, playing on that northeastern edge a lot of times. They're an edge team just like HVVP. However, they were mentioning that they want to get a little bit more aggressive with their positioning. Get themselves even further into. Someone's gonna get a little angry at me for what I said there about the only time we're gonna see Nimba Galaxy in top. GC crate. Just they're one step. The format this year as well, where we have had a much more evenly based tournament format, in which case teams can get in, where, you know, if you do very well in your league stage, you get a big bump up in performance and points over towards those finals in PMPL, which has meant that a lot of our teams that are consistently the best have had that big chance and that big advantage to get towards the finals. And if they don't make it through the finals, well, they weren't good at sprints and they wouldn't have done good here. So we have the best performing on this Grand World stage with new stars and the right world stars as well here for us. So everything has aligned for this best, I will go ahead and say it, the best PMGC we have ever had. And with this Northern Circle as well, it has been chaotic. Particularly with that last Angle 2, and these teams, these players have had to deal with some very awkward scenarios and have dealt with them admirably as well. We've seen a Northwestern Circle before, blank, it was HVVP's game, and they couldn't have it at a more important time as well. We've seen, well, not only in just this tournament, back in Group Green as well, there was this Hard Northern Circle, they won that as well. Hard Northern Circles on Miramar are an HVVP speciality. They need these points now. Can they get them when it matters most? I feel like this is a team that would be so disappointed not to see in the PMGC finals in Jakarta. It wouldn't feel quite right to not have them there. And they're currently in 9th place. If we shut it down now, Inko far ahead of them.
Well, I mean, this is what I'm saying, that there's so many teams that we would lose that you would be hesitant to see not go through. And the thing is in the top 5, all of these teams, I would 100% support them going through to the grand finals. I would also be 100% sad if we didn't see the likes of BTR, HVP, Damwon, Reject, VPE, Aegon, Nigma, Bacon Time, Besiktas. There are so many teams here. You're just naming the whole table. Honestly, all of them. I would be so sad to see all of them go out. So every time someone bumps themselves up into the finalist position towards that top 5, I'm happy. I'm happy for them. I'm also sad for whoever drops down. It's terrifying. In the meantime, you could be very happy at home because you will be rewarded with a PMGC special crate from 2022, and that releases tomorrow. It's an early Christmas gift, guys, don't you worry. And it doesn't end on Christmas Day either. It goes all the way through January 8th, so if you missed it, you were spending time with family, maybe you were trying to put that phone down at those meals and you were spending with all your friends and family as well. Perhaps you can pick your phone back up again once it rolls around 26th and realize that the 2022 special crate is still here. Sat in the corner of the party with your phone, getting your PMGC crate going on, thinking they don't know I've got my PMGC crate. It's just, they're one step behind you. Don't worry, you'll be. You are the pretty cool happy cat with that. in Exactly. that scenario. You are the cool cat, indeed. I don't think anyone wants to be called a cool cat these days, sadly. You're a cool cat. Oh, thanks, bro. I appreciate that. See, I like being called a cool cat. I'll take that one. In the meantime, a lot of these teams will have to be very cool indeed because the pressure is on, massively so at this point in time. Some of these teams would like to get some more points. For Inco, I said, you know, they clock in at 9, they get the majority of their work done early, and then they relax the rest of the day. You know, they're efficient workers. You know, they're smart at working too. You don't put the effort in where you don't need to. But for Inco, that last game maybe wasn't the most productive power hour we have seen from Inco Gaming during this tournament. 63 points, 9 points found that last one. Usually for Inco, they're looking for a big game in terms of, you know, we're nigh on the 20 to 30 point mark, which really does see them safe. 9-point game, that's underneath the average that you would need to be hitting to make towards that top 5. Currently, they're right on the cusp of 63, and Gainlord is hesitant to let up right now, getting a lot of points every single game here on forward. Towards the start of last chance, things looked a little bit rickety for them, but the boat has been patched up. The raft looks a lot more safe and secure, and I think that Gamelord does have a chance now to get towards the grand finals. Inco did send very central very early. It's what they do. They are now to the northwest of water treatment, pretty much slap bang in the center of the circle on this position. Be joining the likes of Gamelord in that middle set. Enigma Galaxy as well, crunching up on the south side of Crater Fields. Down1 Gaming a little bit behind them on the queue. Alpha 7 pushing in from the northeastern side. Torre Hamada right now, currently on the east cut of the circle. And will be pushing in from that eastern edge. A lot of teams looking to start to move in, especially teams on the southeast. DRS, chief amongst them, Puerto Paraíso, currently still being looted up by them. It's a bit of a long run for them to get towards the circle itself. Interesting stats towards the beginning of the day was the amount of smoke usage that we saw. IHC absolutely being dominant in terms of that position with 90 smokes thrown over the course of yesterday, which is a lot going through there, which is nice to see. I think that when you look at that kind of number, it's a bit terrifying to some of these teams. That's 16 per game on average, which is nice. You know, you always want to see that kind of number coming through. Down1 making it to a compound underneath Gamelord. Again, very, very central, very early. 6 minutes into the game on Miramar as well to get to a central position. That's really quite snappy. It means you would have left your looting location in that 5th minute. And if you dropped out late as well, I mean, you're going to be fairly minimally looted. So a lot of teams getting out of the way. But look at that, level 3 helmet, level 2 vest, level 2 backpack. Pretty decent on those meds as well. Gamelord seem like they've managed to find a good spot. Absolutely. HVP on the other hand, up towards La Cobreria, decided not to head down towards Crater Fields as of yet. With this being further out towards that eastern side, I think that for HVP, it's more of a priority to them right now to be picking up loot in the early game towards that first 7 minutes, get themselves nice and geared, rather than trying to take up that ridge side, which requires a lot of time and resources to be put into that. You need to be early up that side too. So I think for HVP, this is not a bad idea to be picking up loot now, understanding this could be a very hard eastern shift on this next circle.
in which case that ridge side doesn't become very valuable anymore to you whatsoever, because you have to come down off it. Let's remember that. If it's not definite on that position, when you are leaving that spot, you know, you're having to grab vehicles and send off the top side, more likely teams around this area will be spotting you and taking shots. And I think even going further beyond that point, yesterday and throughout Group Green, this is a position that HVP found so many points from. I think everyone's aware that this is happening now and will be hesitant not to be looking up towards the skies, towards those eagle perches that HVP have been taking up so often. So changing up the pace, changing up the game is essential for HVP. One of the changes that they've made is actually Tixie's position is a lot further west currently than it usually is. Playing on the west crater fields. Normally he's playing on the east or at most to the west side of, like the middle of the two craters, right, are in those ridge lines. Maybe that's something that they've learned from yesterday's games against Bacon Time pushing in on the back. Bacon Time won't be filling in that area right now, but IHC might. Besiktas up and into a scrap with LGD as we tune back on in to the east side of the circle near Cruz de Valle. Besiktas looking to disengage. LGD not going to lose a player, but Besiktas again losing a spot that early on into the game is not ideal. A tumble on two players, but Changxin not able to capitalize. The bullet's not quite going to fill the mag enough. MVM takes up the mantle, and there goes the vehicle. 2 knocks of Besiktas. They're going to be careening all the way down to 1 player alive. Yeah, when you see that type of thing where it is still open ground and LGD is able to reposition very quickly into good spots, they are heavily accurate in these games. It's difficult to get away from the sightlines of them. They're rather, instead of trying to pop you out the vehicle, they'll just send bullets in. They saw the smoke and they realized that the thunder was going to come afterwards. Circle heads out towards that eastern side and HVP make the right call. VPE, on the other hand, very similar position to what they saw yesterday on that game where HVP won the Miramar. However, this is much more beneficial towards them. They have a very nice spot towards this circle to start to take shots out towards anyone on that western side. And now HVP, A7 forced to play those outer edges. It's so interesting to see this dynamic between A7 and HVP because they do tend to engage in combat quite early on. I think the only weird factor right now is that no one's going to be challenging A7. IHC, on the other hand, coming through La Cobreria right now, and HVP will have to be set up for something like that. Potential for IHC to continue to move further in and try and swing over the north. They'll know that this is the HVVP zone, right? So now they're going to have their wits about them. Reject up and into the fight with Aegon XIA playing on the south chunk of the central area here. IQ opens up with a knock onto Duello. Reject now active with 3. IQ cooking a nade. Spots Reiji around the corner. Repositions away from the nade. Doesn't take any damage for it. A Molotov from Reiji to slow that corner down. Looking for the res. They need to hold off on the other side of the building, but Vampire over the top of the hill have got these third-party sightlines. It's going to make it really hard for Reject to do anything other than fight forwards towards Aegon XIA. The res did come through, so they are back to full 4, but they'll need some healing done if they want to have a chance. They have medkits as well. This is only 70%, and I8 looking a little bit healthier right now. Nades are now pulled out for Reject, looking to send them over towards that compound that I8 moved themselves into, towards that warehouse side. A lot of open space in there, so the nades can tumble and drop over towards just the very beneath of your feet. So you gotta be careful for I8 going forward. I think that they started off that fight strong and now can kind of slow it down just a little bit, wait it out, try and get those stims on board and go again when they feel the time is right. But the moment where they are very central, this is happy days for them. Inco currently on a 2-2 split at the moment. They were central, now they're trying to hold out 2 zones. Could be dangerous for them with teams maybe wanting to come down towards that area. A7 on the other hand up towards water treatment, very high ground already achieved on their side. Mafioso up towards that northern side, watching the crossing on the road, making sure that no one's coming down there. And they have good sightlines down towards DRS too, so they'll have to be very worried coming to this one. Hard shift down towards the south side. This is going to put Hacienda del Patron back in the action, and a vast majority of the circle now a little bit unplayable with that fielded area over towards the east that currently LGD are holding it. All right, let's see what these teams on the north side have got. A little bit of a bitter test for them. Bacon Time, desperately in need of performance. 23 points, a poor game last game as well. Currently 40 points whole behind that 5th place bubble. 5 matches to make up that gap. I think after probably
I would say moving into the last 3 games, we'll be able to start discounting teams at the bottom of the tables, but for now it is still possible for anyone to make it in. Vampire have got a pretty strong couple of buildings here to hold out the teams on the northwest. Yeah, it is really nice to work from. I mean, there's a lot of open ground, and some of this area is held off, made sure it's free and clear just purely by the terrain they're currently holding in. Game Lord, nice and on high at the moment, but outside the circle, will have to move in. Currently just trying to hold out teams like Damwon, as well as IHC. In the meantime, HVP moved down to a compound just on the north side of the circle, where this road slits through the map. Shots coming through, trades off. Favian first to fall, but it is back and forth. LGD lose 2. A blow dealt to the Korean squad, but it is given back twofold, and Forest peeks out. Lovely little spray there onto Suki. Last player for LGD going on into the fight, looking for a knock, and we'll be able to find it. YZ as well. Last time survivor on the previous map, looking for more here as well, and he takes down all of that one. LGD ruined the chances for Korean squads. It is unfortunate. They'll be moving forwards with just the 1 player. 5 eliminations racked on up, and that is disaster for Damwon. Game Lord just get decimated by AHC. You just move in as a 4-man squad, and Game Lord cannot hold back the tide that is IHC as they wash over them, and will leave that compound clean of any Game Lord players remaining. Titans down towards the southeast, playing on the high ground, looking down towards the eastern side. Very interesting end towards this Miramar, honestly. With Hacienda del Patron still in, awkward terrain down towards that south side. BTR holding there currently. I think for BTR right now, things do get a little bit scary. You need to put some points on the board to get them back into a position where they can leapfrog up into that top 5. I think they've been given a lot of chances where they could get those chicken dinners, being some good spots, but unable with the players they currently have to bring that firepower to the table. Scarce reload, Enigma Galaxy. I think that was a tire spin out there for Ralph. Shots from Godless down the hill. A pivotal off angle coming through from IHC to slow down this aggression. Enigma Galaxy for sure would have taken them down if Godless had moved with this rotation from the rest of the squad, but over the top they go. They want the challenge, the fight, but it's bad because Lords launched an aid over their way. Oh, goodness me. 2 players down for Enigma Galaxy. MOBi gets drawn short. Ralph as well, knocked on this approach. Godless, so important for IHC. He needs to stay alive in the spot to allow them the chance here. Icy, low HP, nade over the top, going to continue to come through from Lord. Nades find 2 from Enigma Galaxy. Icy and Alex doing a lot of work there, but a Molotov actually burning Alex away. That might tick him. Can he get the first aid off? Yep, the fire will go out as well. So first aid necessary. Over the back, there's Vampire as well. Ready and waiting for third party. There's Freak spots it. Goodness me, Freak, very important there from the sidelines, but Meku coming in with HVP, looking to finish up this fight on the third party, but gets turned away there. Godless tries to get out of dodge in the UAZ, very low. Oh, no. Freak also finishing off Meku from the sidelines. This is not the way they wanted it to go. This could have been a perfect opportunity for that third party, but losing a member on the process, not ideal. However, they had to punch their way into the circle somewhere, and this is probably the best place to do it on the top of the third party. Do not expect that player out in the blue. Meku goes down to unfortunate circumstance there for HVVP. They'll be aware of it now. Freak still low, still ticking away. Zone 4, so the zone will start to out-heal the meds. And a nade over onto Alex from Tixie is good news. HVVP continue their bid for this hillside. Remember, this is the Northwestern Circle. This is the circles that HVVP should specialize in. Shots over their way, getting taken away. Lord dismounted as well. Heals come through, looking for Kitsune. As Tixie roams the hillside further. Freak disengages. He's moved on up and out of that blue zone position. The flush comes through. HVVP, 2 eliminations to show for it. Yeah, I mean, that's a really good opportunity. Learning from that last game in the case of, look, if we need to punch in somewhere, we need that battering ram to do it, and we cannot have 2 players behind us watching out in towards that circle, towards the zone. So they wait until it encloses just a little bit more before sending outwards. I think that you don't expect Freak out in the blue, like you say, in which case they do lose a player in that process, which is absolutely fine in my opinion. But now at least they have a position to move in towards the circle. Yes, Aegon and Reject are in front of them, but there's definite possibilities to pick up a position that Freak's currently playing in over on that western side, and it's better than nothing.
It's behind that big ridge line as well to the west of Aegon XIA. You can see that's exactly where they'll go. It's fully covered, and they can play on the other side of the circle. Ghost, if Tixie had gone down there, that would have been disaster. So definitely necessary for that one. A nade over the top. Not going to land in the building. Will have spotted the arc, and Tixie going a little bit closer to it. But Matic somehow lands that nade across the road. Nick Galaxy take the tumble. HVVP up to 3 eliminations now. They can control this side, but Godless from IHC is still there. Is still in the shack that proved so dangerous for Nick Galaxy. And when you hear that third party and you don't see an instant flush on the second, that you should know that there's at least one other player hovering around this area. But for HVP, again, this is a solved scenario right now where they're on that western side. They don't have too much to worry about. I think for Alpha 7, this is going to be a very difficult push down from that northeast edge unless they get a circle shift up towards them, which they do. This is a lot easier now for their side. But HVP have to continue onwards. Their march is made a little bit more difficult by the murky swamps of that I-8 position, as well as reject in front of them. It's going to be difficult to get through there, and it might just be a case of waiting it out. Matic knows the position of Godless, just waiting for him to peek up for just a little bit. He has to move out of this position. So for HVP, should be another secure elimination unless the players from I-8 can pick this up away from them. Godless might try and take a challenge, maybe just look for a cheeky little knock. Smoke is there. But yeah, you've got to imagine this draws to a close fairly soon. HVVP can swing down to the south side of the ridgeline, but then they're directly challenging Bigatron's sightlines coming on through from that southwest side of the circle. Bigatron been fairly quiet for them at the moment. They have been playing near the urban environment, near those buildings, and it's very unlikely that teams are going to be rotating in behind them. They can just chill out for a minute, but they will need to figure out where to go from here. It is so difficult now to get past this position. Looking for Godless, an ideal scenario, pick up that elimination and maybe think where to move next. I think crashing down towards I-8 spot, not the greatest of ideas. I mean, heading further down towards the south, there is warehouses down there. Finally, he goes down to Inko. A very long distance shot. Inko, by the way, spot where that is. That early rotation from Inko still very much paying off. It's working out yet again. Team in 5th place right now. I mean, it certainly is doing wonders for their table standings, Blank. Yeah, and they went for a 2-2 split at the beginning as well. I mean, they lost a player, able to get the res up, but they secured 2 positions around the map. VPE tried to pick up the other, in which case they immediately regrouped towards that northern side. So they're securing positions within the map at the moment. Yes, it's not the most central position, but it is somewhere to play from. You have teams like DRS, Titans, BTR, all with difficult decisions ahead of them trying to move downwards. I do respect the hell out of A7's current predicament, because they're up towards this northeast side. They've already sent 2 players up playing as front men for them, trying to allow the rest of A7 to get through. They send up in the vehicle, and slowly but surely, they have just pulled each other towards this ridge side under the cover of each player. So sending up 1 towards the ridge side in Carrillo, getting Mythic up there next, and then allowing the rest of the team to move to them with the cover of those 2 players in that position. So a very slow, tactical, but successful push coming through from A7. It's likely, though, with this ridgeline right in front of them, giving them the majority of their cover right now, they're going to have to fight Vampire or choose to go for Inko instead. So it is a squad fight in their very near future, Blank. Could be very tricky. Aegon XIA and Reject have been sharing this compound as well on the western side for a long time. I mean, they both just realized that this is a strong spot, and it would be unideal at this point in time with the amount of low ground and flat grounds around them to go for a fight. Very easy third party on the cards for them. DRS trying to pick up that position behind the guys from A7. Rules gets there, will be dispatched. Unsure about that rotation. They knew Alpha 7 were up on that cliffside, and it was a completely bare knuckle push. Just going straight over towards it. Luckily, they do get knocks back over their way, but DRS have lost 2 in the process. 2 of their players going down. Leaves only Gianti on the reses. Delta still on this hillside. And only the one that is really resable in this scenario, Alpha 7. Fortunately, losing Mafioso, so they are going to be nerfed down to 3. Rules falls, they pick up a point for it, but you don't want to be losing players when that squad fight is so close on the doorstep. Bacon time, now an opportunity to pick up some big points here. Very central spot, nice high ground to play around with. A lot of buildings to cover, to hold on to.
but also a lot of little bits of cover that they can hold on the sides from. And I think that's the major thing that you have to concern yourself with here on Bacon Time side, is that there's hills going up this position. It's hard to push onto it without vehicles, which will really expose a lot of players coming up that way, in which case Bacon Times can kind of isolate and consolidate their forces onto one spot. DRS moves up, and A7 so far taking a lot of damage from them despite getting the initial knock over their side. DRS have had them on broadside with very little cover for a long, long time, and now Alpha 7 are feeling that punishment, that pressure pushing on in. Revo takes the challenge, hits the drop shot for one. Carrillo wants to try and keep the squad alive as it's only now him and Revo standing, but only the one for DRS as well. Gianti falls back, regroups with a nade coming over the top. That's a Molotov to slow things down, and a nade sent back their way. I think that's coming in from Inko across the way, or even Vampire just over that ridgeline. The res gets off for Gianti. Revo stays alive as well. Now can Carrillo find what he's looking for? Can he get that knock? Because they're all grouped up. Vampire as well could find it if they launch the nade in the right direction. Vampire just slowing this fight down, making it so hard, lines them up, hits the deck, cannot stay exposed for too long, and it's Inko to take shots over towards DRS as well. Look at the fire coming in over the heads of Alpha 7, suppressing DRS, and there's the nade they were looking for. Revo takes down DRS, now they can turn their attention to Inko. A second place team going head to head with A7 at the moment does get dispatched. A really good regroup, and this is where now Bacon Time have to consolidate. And the hill that I was talking about that Titans have to push up towards, they're one of the four-man teams in the lobby. This is a push they can make. It's a little bit difficult, but they are held short here. Sending smokes up towards that top side as well as nades to clear out the positions close by. In the meantime, HVP taking shots down towards BTR, trying to close out this rotation down towards the southwest and open up a spot for them to move in. One knock found at the moment, and BTR in dire straits at the moment with no real space to move through. HVVP just about using every single inch of that ridgeline that they've been given. They know where BTR now, but Matic's moving slowly, speeds up a little bit as soon as those bullets start to land. Zuxi traded off as Tixie's on the ball. Liquid looking for answering shots, but Tixie does get knocked in the process. They cannot afford to lose another player here if they want to have a big game blank. Tixie will need to be rezzed. Kitsune right nearby, but Tixie caught out. The smoke covering off the answering spray from Matic to keep their heads down. And Bigatron not going to fall just yet. Oh, just about. Going to survive behind that. The vehicle does go up, but the reses are starting to come through for Bigatron. They're keeping themselves alive. And the circle moves away. They'll have to go further. And in 40 seconds, that will shrink. Very difficult push here for Bigatron. The major thing that's keeping them in this one is having 4 players alive. They've got a lot of squad members to really take these angles off of them. Matic, though, hitting some nasty shots. A great headshot down the way, really putting the hurt down towards Bigatron, and they're hesitating. A foot is exposed, and Matic tries to take some more shots, eking either way and which, but that will be them over. Finally bringing a third knock into the mix, works out for the Matic, able to those final shot spots. Misery, M249 to try and just suppress that ridgeline. HVVP, they're going to have to move first, probably, out of the teams to their northern side after they've dealt with Bigatron. Still have cover to work with, though, moving off towards that east. 10 teams remaining. Gemfoster steps up for a second, but instantly answered by the guys from HVVP. Damage sent over towards Zuxi in the back, and realistically, this team coming through very strong with the mini 14s with DMRs. It's a very individual and unique playstyle coming through from them. Zuxi goes down. HV up to 5 eliminations so far. Make that 6. As Matic actually takes down players coming through from Aegon IA, in fact. Very, very nice. Aegon XIA tried to third party onto this engagement, and they're being turned away at the door. 10 eliminations for HVVP. What the hell just happened? Did they wipe out Aegon XIA? I think they did. They didn't even take a knock over their way either. Now Reject have taken that opportunity to leave, to move forwards. HVVP crunching on in. Everybody's popping off now. Bacon Time, 2 players down. Right in that central position, high ground compound, very, very valuable, and Titans have the numbers advantage. Vampire rolling on up in the northern side, and look at the teams that are starting to fall blank. The teams going down and the teams above HVVP. 12 eliminations on the game right now, and Squash, last player standing for Inko to remove potentially another player from the teams above them. Titan from the south side, their only real competition here now. And what a bloodbath on this northern side. Finally, HVVP turn up the heat. They make it work, and they're turning their attention to Reject. 13 eliminations. Vampire looking across the ridge. Inko down, and yet more teams fall ahead of them.
This is a cataclysmic performance coming through from HVP as they just ruin a lot of these other squads' chances. They have that position. IA crashed directly on top of them. Remember, they had 4 players, and HVP send them packing. And now they have great sightlines over to everyone in this area of the map who are all squashed into a tiny space, have to fight off against one another. Sure, there's really not much cover whatsoever for the guys from HVP, but they're making this happen. We'll have got a nice little bit of a resupply on Aegon I8 before they had to move forward a little bit more. These DMRs, the M4s, working out very well for HVP on these long-range fights, these long-range engagements where some of these people in the lobby, they're prioritizing having the DBSs, having the UMPs over the DMRs themselves, but a few nasty little headshots coming through from the guys from Matic as well as Kitsune. Disgusting stuff. Ooh, Titan, they're going to have to leave this position though. HVVP need to time this perfectly. Puncher just hits the branches. They're getting cover from it. Reject looks for the spray to light it up, and Matic goes down. Vampire are taking their turn as well at the batting post, but with 13 eliminations, if they could just survive long enough, they have done so much to put a dent in that gap, and the teams ahead of them falling like flies. Inco already down. Tixi laid low, and now just one player. The IGL Kitsune for HVVP stays alive. I think he might just be in the next circle. Which teams can survive the oncoming onslaught? Realistically, HVP should have gone down 10 minutes ago. It was such a difficult push for them. They had hardly anything to work with. The fact that they've got this far with this amount of eliminations is absolutely gargantuan for their side, up towards 6th place now. But like you say, they just need to survive a little bit longer. Besiktas at a single player, Reject down to 2. There is a high chance that both these teams go out fairly soon, with VPE understanding that they have to move out this way too. And we're on knife zone, and this will just pull further in. Bacon Time suffering. They need a big game here. Blank, Vampire, Bacon Time, 2 teams that you would have expected to be in those top 5 at the start of the last chance phase. But right now, at Death's Door on their tournament, 5 eliminations for Vampire, 4 players alive. It's good for them, but Bacon Time suffering a little bit heavily as Titan roll on up into the door. HVVP eliminated, 6th place, 13 eliminations. It's a whole load of points for them. They'll be happy with that. And Titan roll on through. It's breakfast as Bacon Time chowed down on by Titans. Only the 1 player active, sorry, 2 players active. Orbicile is there, but they are just going to get torn through. Titan move on in. 3 players alive for Titan, but 4 for Vampire, and they're looking to turn it up. Titan getting cut out as well. Pieces low for Besiktas, but they make it into top 3 as Reject now with a duo. Vampire with 4. They've been holding behind this ridgeline for so long, but now they're going to move on out. They execute on their final strategy, their end game, and 11 eliminations so far, racking it on up. And Peace, the last player to stand in their way, will be bringing in that 12th point for them, and a chicken dinner for Vampire. You can see the elation in this squad. From the bottom of the tables, a necessary time to stand up. 100%. I mean, like, there is only so long that you could stumble before you either fall down or find your footing. And VPE have found it here on that game of Miramar. 4 players still alive. This is much more the standard type of playstyle we've seen from VPE, getting back in towards the mix. Schweppes putting up a big performance, which has not happened in a little while, whereas we kind of expect it from this guy being one of the best players on the squad. I am pleased with that result coming from VPE. They took that central position, and you know what's really interesting about it is the fact that HVP, if it moves over towards that northwestern side, they hold on that ridge, and they dominate from that ridge. But we saw VPE get a very good result from the exact same position they took yesterday. It moved further. I don't know how that works, but I thought it came with it, with the deal, but that's fine. I don't know. Let's take a look at our overalls. Let's see where we're currently standing here. Alpha 7 going to be in 1st place at 103 points, and we have seen Titan move up to 3rd, but there hasn't been a shift at the moment in our top 5. However, HVVP, Vampire Esports, Gamelord, they're coming. Problem was Gamelord got 0 points in the last game. Yeah. Oh lord, they're coming. It's Vampire Esports. Vampire started off the day in 15th position right now, Sandstorm. Now in 7th position, just at the door of making it potentially in that top 5 position. One other just even average game would be enough, but we know the competition towards the top is just so tough right now. All the teams are taking down one another. It's a tough position to be in, but at the bottom, it's looking a bit grim for the teams right now.
it is looking grim at the very bottom for Bacon, Egon IA, and for Nick to be open to drive into the later. Just from placements. If I pick any team, 100% going to be seeing some of these teams being cut off towards the bottom side. I think for Nigba Galaxy, IA, Bacon Time, if they do not have a good performance here that sits around about 50 points, it's going to be very difficult over the next 3 matches at the end of the day to actually hit up towards that top side of lobby. Certainly possible with this type of a sprint format, and particularly with the way that the lobby currently is quite evenly split all the way down to the bottom. There's still a chance. I think Inco right now is that team that everyone's gunning up towards. Right now, HVP is currently tied with them at 66 points. That tiebreaker currently being the placement points they were able to accrue on Inco's side. 38 eliminations, but only 28 rank points there for HVP as opposed to 32 on Inco. They do need a little bit more. However, Inco so far have been struggling to find that golden kind of opportunity they're able to find in the past couple of days where they were getting those big points, getting those big numbers put up. HVVP currently 3rd highest eliminations in the lobby, 44 for Alpha 7 and IHC on 41. So they have definitely had an impact. I think it's safe to say. See if they can do so again. But Inco, that central style, working out for their placement points, which after all is that tiebreaker position as we come close to our first circle coming through. Wait for that one to hit. Obviously, Inco were on board with them right now, needing to put up a good performance at the moment in 5th place, right on the edge of being knocked out here. VPE, things looked very dire for them. I think they were down towards that 15th place position at the start of the day, now up towards 7th at the moment, which is incredible to see for them. 62 points, looking to get up towards the top 5. Going to be hard to dismount DRS, but with Alpha 7 taking 103 points, putting that buffer between them and 2nd place quite high, and first team to reach triple digits here in the last chance. You know, there is a lot of opportunity for other teams to leapfrog underneath some of these guys like Titans, IHC, Inco, DRS, who have yet to find those big games consistent like we're seeing from A7 at the moment. And if you're one of the teams that is looking to chase that bubble, you're very happy to see Alpha 7 earning all of those points, right? You're looking for them to take those points away from the other top contenders, unless all of those other guys are finishing in 4th, 5th, 3rd places, that sort of area at the same time. You're happy that Alpha 7 are taking a big chunk away from you because it's unlikely that you're going to get up to that first position or challenge for it, but you just want to have that bubble reduced as low as possible so that when you have a pop-off game, like your HVVP, like your Vampire Esports, you have managed to put yourself back in the running. Soka heads up towards the northwest side. VPE, HVP, not happy yet though. I think with this kind of circle, we've seen a lot of times it head over towards that eastern side, making that crossing from the northwest infinitely more difficult. I think with the way that we see this lineup from Besiktas, A7, Reject down towards down 1, which almost makes this semicircle that encloses around the northwest island, is so hard for VP and HVP to leave that island without having to take some very early fights in this game. And we know with the way that we've extended how long these games actually last for. I mean, you used to see Sandhawks finish around 21 minutes sometimes in very hectic scenarios. Now we're usually looking at that 26-minute mark where the game comes to a close. So very interesting stuff in terms of the amount of time that you have to spend getting through a lot of these engagements. And it's no longer a case where you get through that one engagement and then you can just kind of wait out towards the end of the game. Those 5 minutes may seem like a very short amount of time, but when you get to those final circles, 5 minutes can be the difference between a 10th place and a 2nd place. Very early move from Reject up to get that crossing. 3 players already all the way over there. Duello still as a backstop, but this is a central lobby and slap bang in the center is on that northwestern island. Game Lord rotating around the northern side with a boat, likely to make landfall to the west point, just west of Hartin, on the north side of that island. They're giving the rest of it a very wide berth though. You can see that they're not going to take any sort of chances whatsoever in case Besiktas are holding on that northern side, but they are moving down south towards that bridge. Vampire looking to try and control that crossing, but they've allowed Reject in on the south side into
one of the strong compounds on the northwestern island underneath those cliffs that HVVP will be looking to exert control over. Yeah, getting here early is a little bit of a Hail Mary, honestly. It's one of those positions that gives you a lot of comfortability. And Inco were looking for this as well, it seems. You know, hoping to sit out the majority of the game. And with Reject already being in that position, goodness me, now Inco's in a really tough spot because this entire macro decision, this entire push from them gets sent away, and they're left feeling a little bit questionable where they want to go next. That confusion starts to set in. Where do we head towards? Which positions can we take on the map that haven't already been taken? And I think this is where it gets very, very different for Inco, considering a lot of teams have made that analysis, watched the VODs from yesterday, done their homework, and realized that Inco are just finding good spots in the circle early on in the game, which could work out towards the end game, and then just sitting there. And more often than not, they're finding those spots. You can see that confusion really coming back to bite them because they are just circling, and there's no longer anywhere for them to go. Dogs of War of HVVP smell the cordite on the breeze underneath them and looking for those sneaky little shots. You can see just peeking in and out. Matic wants to get any sort of information, probably more valuable at this stage than the eliminations, because HVVP already have a high expected value point scoring position. Have to see where the next circle does go, but at the moment it is very much in their favor. Game Lord made net landfall on the northwestern point of the island west of Parveen, and they are now land fallen. Duello finding Squash, and again, Reject exerting a lot of control for getting here very, very early. Yeah, it's literally the Inco play, and it's funny to see it come back to bite them, because you have this singular play where it's worked out so many times because other teams have not been going for this same rotate. As soon as another team takes up that position, Inco is just completely floundered by that. I genuinely don't think that they knew what to do after a team was in that position. They had no backup plan, to say the least, and hoping that that would just take them all the way. And this is the one thing that I was worried about, the one thing that I thought would cause problems in future for Inco, and it's certainly starting to rack up now as they're not finding those points. Again, 54 at the start of the day, able to get 12 points on the day after getting quite a lot of eliminations from that bankside position over on Erangel, but it's not really brought them up to speed with some of the other squads towards the top of the lobby, like Titans, who have made a really good run for it, trying to secure their place in that grand finals. If you remember, Blank, we were talking about where the bubble is looking to be at the end of today, as Lord takes a tumble. We were looking at how many points were able to be earned in the survival stage, where they all played. Oh dear, we'll talk about that shift in a second. But where we're looking at that bubble being is on that 10-point average line. And at the moment, a lot of teams are falling quite far beneath that at this stage. So we might have a reduced bubble at this point. But Blank, tell me about this shift, because it is quite dramatic. It really is quite horrible. This is what I was talking about earlier, where, you know, HVP and VPE still worry for themselves when you see a shift like that. Zone 2 is always the hardest shift that we are going to see, so it could really go anywhere a lot of times within this circle. Heads hard up towards that northeastern side, which sits us on that bridge. Now, a lot of teams at the moment, again, prioritizing those central spots, have almost ruined themselves by taking these positions down towards the south side of the mountain. I think you're going to be struggling for a lot of them. Titans, on the other hand, who have yet to move, actually secure themselves a good spot within the lobby if they move in the next couple of minutes, purely because there's so much open space on this eastern side. It could be west, it could be east, but if you're on the western side, you're in a world of hurt anyway with the amount of teams already here. The Inco duo sending as fast as they can towards the water and trying to potentially play underneath that bridge. That worked out for them in the last game, so why not? They have managed to pull up on that west side of the bridge that connects the northwest island and the mainland. It's so open though, that crossing. Yeah, it really is. I'm surprised they even got that far, to be fair, as a duo. But once again, Vampire play on the hill to the northeast side of the HVVP mountain. But this time around, HVVP move in nice and early to get a little bit of a foothold to give them a route in. Last time we saw them come into conflict was IHC take a fight with LGD, and actually Alex controlling the roll-up nut really beautifully there as a solo outpost for IHC. We'll be able to look for these flushes as well. Really, really good stuff. But when we've seen Vampire contest on that
little mound to the northeast side of HVVP, we've seen them not move early enough, and HVVP have learnt that lesson. Absolutely. I think getting up towards this position gives you a lot of high ground control. I think for HVP at the moment, those elimination counts are really giving them the majority of the points that they need. And I think it's this point in time where this circle isn't always going to favor us, but what we can do is we can shift from this mental play style of, look, we have the circle itself, so let's just continue to sweep. We'll play that 2-2 position. When they don't get the circle like this, I think they just have to completely start thinking about, right, we have to go into full elimination mode and start bringing out the big guns and just taking as many shots as possible. Because if we can clear out teams, we're technically clearing out space. And I like that from HVP. IHC rolling up, pretty much completely destroying the rest of LGD, who were at 60 points and they were bringing it back. But after this unfortunate loss, going down in 16th place now, which happens more often than not for LGD, a very streaky team. Some games they look like the best team in the lobby and maybe even the best team out of PMGC. Then other games they look like this, where it just feels like they're not even part of the conversation, and that's a really difficult thing for me to analyze on the desk, for the actual desk to analyze over on their side, as well as for you guys at home, because it feels like if you want to cheer for LGD, sometimes you're cheering for an LGD that seems